Namaste. So basically, during my medical school, I was about 17. I was in FMC Pune, and उस समय से एक खोज थी, सीकिंग थी, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जीवन का अर्थ क्या है, इसका कोई पर्पस है कि नहीं, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, ये मेरी क्वेस्ट थी. और वही क्वेस्ट में मैंने उस क्वेस्ट के चलते बहुत कुछ पढ़ा. वेस्टर्न लिटरेचर, ईस्टर्न लिटरेचर, जो कुछ भी हाथ लगा वो पढ़ा. सो लेकिन वो उसका अर्थ मिला नहीं मुझे. उसका सब जगह कुछ कुछ था, लेकिन वो एक लिमिटेड स्कोप में था. तो बस तो एक एग्नोस्टिसिज्म का फेज़ आया कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए. ये सब सुंदर बातें हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, कुछ और है. जीवन का पर्पस क्या है? और अल्टीमेटली बस ऐसी एक अवस्था में दिल्ली में, सो कॉल्ड एक्सीडेंटली, लेकिन डीपर मीनिंग तो उसका ग्रेस ही होता है, कि श्री अरविंद की पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द वेदास और द सिंथेसिस ऑफ योग मेरे हाथ में लग गई. तो तब मेरी उम्र थी 24 साल. मैंने मेडिकल स्कूल कंप्लीट कर लिया था. एयरफोर्स में पोस्टेड था मैं. जोरहाट से जा रहा था पटियाला. और बस ऐसा लगा कि किसी भिखारी को कुबेर का खजाना हाथ में लग गया. तो जैसे जैसे उसको पढ़ना शुरू किया तो मेरी सारी पहले तो जिज्ञासाएं शांत हुई. ज्ञान की खोज थी, ज्ञान का एक आधार मिला, रास्ता मिला, और उस पर अनुभव शुरू हो गए. उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे, वो भी एक लॉन्ग, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सेवा में संलग्न हो गया. माँ ने इस प्रकार का कुछ किया कि मुझे उनकी सेवा का सुअवसर मिला, सुयोग्य मिला. तो वो सेवा के माध्यम से जो एक कर्म योग, वो भूमि तैयार हुई. और ये ज्ञान योग, कर्म योग के बाद भक्ति का द्वार खुल गया. तो वो तो एक क्राउनिंग मोमेंट है. तो ये सब कुछ जो हुआ बहुत ही अप्रत्याशित रूप में हुआ. ग्रेस ही है और कुछ नहीं है. और बस तब से इस पथ पर नित निरंतर जितना संभव हो प्रयास कर रहा हूँ चलने का. So what was your family's reaction when you took spirituality very seriously and as a foundation? हाँ. सो अब परिवार से तो एक ट्रेडिशनल रिलीजियस सेंस था. राम जी की पूजा, बाकी सारी रामचरितमानस, ये सब था. लेकिन उनको ये लगता था कि अब पौंडीचेरी में गुरु हैं, वहाँ तुम मिलने जाओगे, बहुत सारे गुरु हैं, ऋषि मुनि संत हैं. तो इतनी तो उनको थोड़ा सा इस बात को लेकर के था. स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं थी, लेकिन इतनी दूर, मतलब उनको चाहिए था कोई आसपास हो कि मैं जाऊँ भी. मेरी इच्छा होती थी कि जाके अधिक से अधिक दिन बिताऊँ. जहाँ तक वाइफ का प्रश्न है, मेरा विवाह हो चुका था. और थोड़ा सा मुझे एक वो भी लगने लगा कि अरे मेरी शादी हो गई है, मैं तो वहाँ आश्रम में चला जाता रहने के लिए. और एयरफोर्स में भी था, तो दोनों से तो ऐसे छुटकारा मिलता नहीं है. तो माँ ने कुछ ऐसा किया कि 6 महीने बाद अपने आप मेरी वाइफ की को भी एक बहुत अद्भुत अनुभव हुआ, और तब से वो भी जुड़ गई. तो इस सेंस में बहुत बड़ी ग्रेस थी कि शी जॉइंड द सेम पाथ. तो नहीं तो बहुत कठिनाई होती है. मेरा एक बेटा भी है, वो यहीं आश्रम स्कूल में पढ़ा. तो वो एक अरेंज हो गया. आई कांट से कि वो एक रेप्लिकेबल चीज़ है, लेकिन इट वाज ए बिग ग्रेस. इट इज़ ए बिग ग्रेस. मेरी वाइफ भी अब आश्रम का ही हिस्सा है. हम दोनों आश्रमाइट हैं. So do you think that the mother and Sri Aurobindo had a big role in bringing everything together? ऑल द रोल. ऑल द रोल. और अगर मैं अब देखूं जीवन को, जैसे उन्होंने सहेज के, कल ही मैं बात कर रहा था कि जैसे सहेज के वो ले जा रहे हैं, और जो मैंने देखा है सभी को, जिनको वो पकड़ लेते हैं या अपनी ओर, जो इस पथ पे चलने लगते हैं, अंदर से बाहर से सहेज के ले जाते हैं, बिल्कुल जैसे यू आर कैरिड ऑन ए लोटस लीफ, टू यूज एन एक्सप्रेशन. So sir, in what year did you decide to quit the armed forces and like? तो बेसिकली तो 21.5 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई. तो स्ट्रेट अवे एयरफोर्स में मैं ज्वाइन कर चुका था. 24 तक मेरी ये ओपनिंग हो गई थी श्री अरविंद माता जी की तरफ. 25 में बहुत ही तीव्र, तब से ही मेरा मन करता था कि मैं अब पूरी तरह आश्रम में जाऊं. लेकिन संभव नहीं है एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस को ऐसे छोड़ देना. तो कुछ वर्षों बाद मैंने अपना एप्लीकेशन डालना शुरू किया. 9 वर्ष सर्विस के बाद, यानी आई मस्ट बी अराउंड 30.
रफली। तो तब मैंने एप्लीकेशन डालना शुरू किया, रिजेक्ट होते रहे कि नहीं। तब तक मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन साइकेट्री में एमडी कर ली थी, और वो कहते थे सारे, जिसको कहते हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, सब बहुत ही अच्छी थी, लोग तो वो छोड़ नहीं रहे थे। तो फिर मैंने 3 बार डाला एप्लीकेशन, 15 में, 18 में। तो देन आई गिव अप जब 18 ईयर्स में, क्योंकि 20 के बाद मिनिमम पेंशन हो जाती है। तो फिर मैंने कहा अब तो मुझे कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन ठीक 20 वर्ष पे, और ये भी कृपा का एक हिस्सा है, ठीक 20 वर्ष कंप्लीट होते ही मेरे एक कोई पेशेंट थे, उनके पिताजी थे, वो उस समय बहुत ऊंचे पदवी पे पहुंच गए। तो उन्होंने मुझे, उनको पता था मेरी बात, फ़ोन करके कहा कि आलोक तुम अपना एप्लीकेशन डाल दो। तो मैंने पूछा भी सर कितनी बार डालूं? उन्होंने कहा दिस टाइम आई विल मेक श्योर इट गोज़ थ्रू। तो हालांकि वो मिनिमम पेंशन थी, पर अब मैं देखूं पीछे से तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि पेशेंट को ठीक करके पैसे लेना मांगना ये सब मेरी कहा जाए फितरत में नहीं है। तो अब एक बेसिक आधार हो गया, तब से मैं आश्रम आ गया। ये 2003 की बात है, और तब से मैं आश्रम में ही काम कर रहा हूँ। 21 साल हो गए, लॉन्ग टाइम या। तो 20 साल समझो कि मैंने सर्विस की, और फिर लगभग 21 साल आश्रम में हूँ। यस It's been a long time. यस, लॉन्ग जर्नी। So, sir, coming back to Sri Aurobindo, if we were to sort of get a glimpse कि उनका young life कैसा था, like जैसे आपका एक खुद का spiritual seeking चला, आप पढ़ाई करते करते अपनी मेडिकल की, then you took the turn. So, like, what was Sri Aurobindo's early life like? तो अब खैर हम लोगों की लाइफ तो क्या कहा जाए, वो तो पीछे से उन्होंने ही अग्नि लगाई है। लेकिन श्री अरविंद का के जीवन को बहुत संक्षेप में यंग लाइफ की बात करें तो उनके पिता भी डॉक्टर थे, और 7 साल की उम्र में उनको इंग्लैंड भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो एंग्लो इंडियंस हैं, या जो इंग्लिश पीपल हैं, वो बड़े वेल कल्चर्ड मैनर्ड हैं, और मेरे बच्चे को वहाँ पढ़ना चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ बने मेरे बच्चे। तो इस भाव से उन्होंने, क्योंकि उस समय एक मानसिकता आ गई थी कि भारत तो एक दीनहीन देश है, और यहाँ तो सब सुपरस्टिशन है, इस प्रकार से उन्होंने भी उसी प्रभाव में, बहुत अच्छे व्यक्ति थे लेकिन इंग्लैंड भेज दिया। अब भेज तो दिया, लेकिन उसको अफोर्ड करना उनके लिए बहुत कठिन था। तो काफ़ी कठिन समय श्री अरविंद और उनके 3 भाई, वो वहाँ पे रहे, 2 भाई, तो ये तीनों भाई वहाँ पे रहे लगभग 7 साल की उम्र से 21 वर्ष की आयु तक। तो उन्होंने वहाँ पे मैनचेस्टर में पढ़ाई करी और कैम्ब्रिज में पढ़ाई करी, और बहुत ही अद्भुत थी उनकी विधाएं, सभी में पारंगत, पोइट्री, फिलॉसफी, इंग्लिश लैंग्वेज तो थी उनकी मास्टरी। कई मल्टी लिंग्विस्ट हैं श्री अरविंद, इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, संस्कृत तो विनो, सो इन्हीं सब भाषाओं में उनकी एक मास्टरी रही, और आईसीएस में उनको अवसर मिल गया। लेकिन उस समय तक उनके पिता भी काफ़ी डिसल्यूजन हो गए थे, ये क्योंकि भारतवर्ष में अंग्रेज़ों का जो अत्याचार ये सब वो देख रहे थे। तो वो भी उनको न्यूज़पेपर की कटिंग्स भेजते थे कि नहीं, लगता है मुझे कि मेरी सोच गलत थी। और इस बीच श्री अरविंद को अपने आप कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शुरू हो गए। 18 साल की उम्र में उन्होंने एक अद्भुत प्ले भी लिखा है, हारमोनी ऑफ वर्च्यूज़, और कुछ पोएम्स लिखी। 10 साल की उम्र से पोएम लिखी, जो उस समय के जो शीर्ष कवि हैं इंग्लैंड के, ऑस्कर ब्राउनिंग वगैरह, इनको भी बहुत अप्रिशिएट करते थे श्री अरविंद की अर्ली राइटिंग्स को। 10 साल की उम्र में अद्भुत है। और भी उन्होंने कई कविताएं लिखी। तो एक उनको 18 साल की उम्र में एक उपनिषद का एक बहुत पुअर इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हुए सेल्फ का एक्सपीरियंस हुआ। और साथ ही उन्होंने रिवॉल्यूशन के लिए भी अपने मन में एक सोसाइटी फॉर्म करी, लोटस एंड डैगर, जहाँ ये यंग लोगों ने शपथ ली कि नहीं, हम अपने राष्ट्र के लिए पहले जिएंगे और राष्ट्र को हम लोग स्वतंत्र करेंगे। तो जब तक वो भारत आए 21 साल की आयु में 1893 6 फरवरी को, तो वो कहते हैं कि अब उनके अंदर एक बडिंग रिवॉल्यूशनरी, एक पोइट, बडिंग पोइट, और एक बडिंग इंडिया लवर, ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी एक तरह से स्थापित हो गई थी। और लेकिन इनको ब्लॉसम करना था। और बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपोलो बंदर बम्बई में अपना पांव धरा, तो माँ इंडिया ने, माँ भारती ने कैसे उनको ग्रीट किया, ए वास्ट काम डिसेंडेड अपॉन मी।
तो एक अपार शांति, जैसे ही उन्होंने मानो वो घर वापस आ गए। और बस उसके बाद तो फिर बड़ौदा सर्विस, वहाँ उन्होंने उपनिषदों में प्लंज किया, वेदों में, और साथ साथ उन्होंने भारत को उन्होंने जानना चाहा। उसके बाद सीधा वो रिवॉल्यूशन में नहीं कूदे। 1893 से 1900 तक वो केवल भारत को जानना समझना चाह रहे थे डायरेक्टली। लेकिन जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि एक है वो भारत को बाहर से समझना, जगह जगह जाना, लेकिन श्री अरविंद वेद उपनिषद गीता के माध्यम से भारत को समझ रहे थे, भारत की आत्मा को। और साथ में उनके आर्टिकल्स भी निकलने लगे हिंदू प्रकाश में, लेकिन वो बहुत ही फायरी थे। तो उस समय की जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, उस समय की जो रिवॉल्यूशन के लिए थी, उनको वो बहुत ही थोड़ा संकोच होने लगा कि हम तो जेल चले जाएंगे। तो उन्होंने टोन डाउन करने को कहा। फिर फाइनली उन्होंने वहाँ लिखना बंद कर दिया। फिर जो उनकी रिवॉल्यूशन की, ये भी उसी का हिस्सा है, पांडिचेरी के पहले का। तो 1902 में, बहुत कम लोगों को पता है, अनुशीलन समिति, जो बाद में आज के समय वही इवॉल्व करती हुई आरएसएस से भी उसका लिंक है, बहुत कम लोग ये जानते हैं। तो ये अनुशीलन समिति के कुछ सदस्यों को श्री अरविंद ही गुप्त रूप से उनको तैयार करने का प्रारंभ हुआ था, चेष्टा हुई थी। जो फ्रंट पीपल थे वो तो अलग थे, बाग जतीन्द्र नाथ और भी लोग थे, उससे खुदीराम बोस भी जुड़े थे। तो ये सारे रिवॉल्यूशनरी, लेकिन श्री अरविंद बड़ौदा स्टेट सर्विस में काम कर रहे थे। 1893 के बाद, 1893 के बाद ही वॉज वर्किंग विद द महाराजा ऑफ बड़ौदा। और वहाँ पे फिर उन्होंने 1905 में जब बंग भंग हुआ, तब उन्होंने सारा, अब वो कहा कि अब तैयारी सारी हो चुकी है, तो उन्होंने बड़ौदा स्टेट सर्विस को त्याग किया। और नेशनल कॉलेज कलकत्ता में जो खुला था, और उसके लिए उनको प्रिंसिपल के रूप में बुलाया गया। तो वहाँ तो हार्डली कोई तनख्वाह, वो तो खुद ही रह रहे थे। तो वहाँ पे जा कर के उन्होंने पूरी तरह फिर स्वतंत्रता संग्राम में 1905 से 1910 तक लगभग 5 वर्षों में उन्होंने वंदे मातरम, कर्मयोगिन, युगांतर, धर्मा, ये 4 मैगजीन्स को एडिट करना, लिखना, स्पीचेस देना, और इतनी अद्भुत अग्नि जगाई कि उस समय के जो पीढ़ी के लोग हैं वंदे मातरम डेज के, वो उनको ना केवल वो प्रभावित होते थे, कुछ लोग ये समझते थे कि ये तो अवतार हैं, ऐसा डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था श्री अरविंद पे, कि ही इज़ द वन सिंगल मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया। तो ये आप कल्पना कर सकते हैं, ऑल दिस विद इन ए स्पैन ऑफ 38 ईयर्स समझिए। इसी के साथ उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस प्रारंभ हो गए थे। ये भी एक संक्षेप में बता दूं तो 1900 में जब वो एक बार वहाँ गए, कश्मीर गए, तो वहाँ उनको अद्वैत का अनुभव हुआ। फिर नर्मदा तट पर उन्होंने माँ काली का एक जो आइडल थी वहाँ पे, उसमें उनको वर्ल्ड मदर का दर्शन हुआ। कैरिज के एक्सीडेंट में भी प्राणायाम की उन्होंने 6-8 घंटे रोज प्राणायाम करना, और उन्होंने देखा कि 200 लाइन कविताओं की अपने आप गिरती चली आ रही हैं, उतरती चली आ रही हैं। तो ये कई सारे उनको अनुभव हुए, लेकिन उनको मुख्य चीज़ ये नहीं थी कि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस सीख कर रहे हैं। वो उस समय पूरी तरह की भारत को स्वतंत्र होना है, और इसके लिए उनको शक्ति चाहिए थी। तो वो एक प्रकार से शक्ति उपासना कर रहे थे। और उन्होंने उस समय संस्कृत की भवानी भारती जो 99 या समझे 100 श्लोकों की कविता है, जो जगा रही है भारत माता को और भारत के युवा गणों को। और उस समय उन्होंने उनसे लेले महाराज से उनका मिलना हुआ, और वो चाह रहे थे शक्ति, कि मुझे शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति, जिससे मैं भारत को लिबरेट कर सकूं। तो लेले महाराज के साथ 1908 जनवरी में जो वो बैठे 3 दिन तक, तो शक्ति की जगह, और लेले महाराज भी जो जगाना चाह रहे थे, उनको जो अनुभव हुआ वो बिल्कुल अलग था। एक तो उनको अपने अंतर्यामी भगवान पूरी तरह उनके साथ एक मिलन हुआ, और साथ में जिसको बताते हैं निर्वाणिक साइलेंस पूरे उनके व्यक्तित्व में विराजमान हो गया। और उसके बाद भी उन्होंने स्पीचेस दी हैं, लेखनी की है। 1908 के मई मास में उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेडिशन के लिए, पहले भी उन पर केस किए थे, लेकिन या पकड़ने की चेष्टा की थी। 1908 में फॉल्स एक्यूजेशन की, बॉम्ब ब्लास्ट में इनका हाथ है। तो क्योंकि वो राइटिंग के ऊपर वो नहीं कर सकते थे, बड़ी बारीकी से श्री अरविंद लिखते थे, उनकी राइटिंग अभी भी उपलब्ध है, अद्भुत है।
तो वो जब जेल में जाते हैं, अलीपुर जेल में, तो वहाँ 1 वर्ष उनको फिर श्री कृष्ण के साथ साक्षात्कार होता है। श्री रामकृष्ण की आवाज़ सुनते हैं, स्वामी विवेकानंद के साथ उनका एक साक्षात्कार होता है। 15 दिनों तक स्वामी विवेकानंद उनको जेल में आकर के जो उनको बताना था वो बताते हैं श्री अरविंद को। मतलब उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया, इंट्यूटिव माइंड, और उससे आगे का रास्ता कि भाई उधर जाना है, तुम वहाँ जा सकते हो और वहाँ जाना ये तुम्हारा ध्येय है। और श्री कृष्ण ने तो पूरा का पूरा उनको, समझिए कि जेल का पूरा समय उनका वासुदेव, वो बताते हैं इस एक्सपीरियंस को, जो पढ़ना चाहें, टेल्स ऑफ प्रिजन लाइफ, कि सिंगछो में वासुदेव, कटोरे में वासुदेव, जेलर में वासुदेव, पक्ष के वकील, प्रतिपक्ष के वकील, जज, सब में वो वासुदेवम सर्वमिति का दर्शन कर रहे थे। और उपनिषदों की जो पंक्तियां हैं वो सबके सत्य उनको साक्षात्कार हो रहे थे। तो ये उनकी प्रक्रिया चलती रही। जेल से तो वो फिर उनको जज ने रिलीज़ कर दिया। वो भी बड़ी, चितरंजन दास ने उनका केस लड़ा था, और जो जज थे वो उनके साथ, उनके स्टूडेंट डेज में साथ थे। और जब श्री अरविंद फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए थे तो जज महोदय उनसे 2 कदम नीचे थे। तो वो कहते हैं ये असंभव है कि इस व्यक्ति को मैं किसी भी प्रकार के चार्ज में अंदर करूं। और वो तो भगवान की इच्छा थी, और उनको उन्होंने बरी कर दिया सभी चार्जेस से मई 1909 में। उसके बाद समझिए कि 7, 8, 9 महीने और श्री अरविंद इस पॉलिटिकल फील्ड में रहे। लेकिन 1910 में फरवरी में उनको एक पहला आदेश आया, गो टू चंदननगर। तब तक वो पूरी तरह श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण, उनके आदेश पर ही कार्य कर रहे थे। सिस्टर निवेदिता मिली, वो कहने लगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे पड़ी है। श्री अरविंद ने कहा तुम तो स्वयं माँ की भक्त हो, जानती हो कि बिना माँ के आदेश के मैं कहीं आगे नहीं जाऊँगा। तो उनको जगन माता एज काली एंड श्री कृष्णा, कृष्ण और काली के अनुभव बहुत अधिक उस समय उनको होते थे। पूरी तरह कह सकते हैं कि देवर गाइडिंग हिम। और फिर फरवरी में चंदन नगर गए, वहाँ पे कुछ समय रुके, वहाँ उनके अपने अनुभव हुए वेदों के, देवियों के, देवताओं के, जो वेदों के ओरिजिनल गॉड्स एंड गॉडेसेस। उसके बाद उनको जो दूसरा आदेश मिला वो मिला गो टू पौंडीचेरी। तो फाइनली उन्होंने पौंडीचेरी 4 अप्रैल 1910 को कदम रखा, और वो बस वहाँ से उनकी पूरी वो जो नया योग है, सुप्रामेंटल योग, इंटीग्रल योग, इसकी यात्रा शुरू हुई। तो ये बहुत संक्षेप में उनका, अब ये युवा काली कहेंगे, बिकॉज अब जब वो पौंडीचेरी जाते हैं तो ही इज़ 38, 38 साल की उम्र में एक्टिव लाइफ में रहते हुए। श्री अरविंद ये कहते हैं अपने बारे में कि मुझे कभी इस तरह का अनुभव नहीं हुआ कि अदर वर्ल्डली या दिस वर्ल्डली, कि भाई जीवन से भाग करके, कट करके मुझे भगवान का अनुभव हो रहा हो। संसार और भगवान दोनों का अनुभव साथ में चला, और यहाँ तक कि वो संसार को भगवान की आंखों से देखना किसे कहते हैं। तो ये उनका एक इंटीग्रेटिव स्पिरिचुअलिटी चला, जिसमें वर्ल्ड को रिजेक्ट नहीं किया जाता है, किंतु संसार को एक नई दृष्टि से और नई शक्ति से हम उसके साथ एंगेज करते हैं। यही उनका मुख्य धारा। और फिर उन्होंने ये पौंडीचेरी में ये था कि इसको मैं परफेक्ट कैसे करूं और कैसे सारे संसार को ये वितरित करूं। तो वो एक लंबी यात्रा है जो पौंडीचेरी की यात्रा है। बट 38 वासुदेवम सर्वमिति, निर्वाण प्राप्ति, और ये सब जीवन में सब कुछ करते हुए, इंक्लूडिंग एक्टिव पॉलिटिक्स। तो अगर आधुनिक समय में जीवन मुक्त कर्मयोगी का एक जीवंत उदाहरण देखना है तो वो श्री अरविंद के जीवन में है, और कई लोगों ने लिखा है इस पर। हाँ, तो सर अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते करते सडनली उनको डिवाइन गाइडेंस आया कि आप पौंडीचेरी जाइए, वहाँ पे अपना साधना कंटिन्यू कीजिए, और जो भी आपके राइटिंग्स के थ्रू या जो भी आपको आ रहा है डिवाइन से, आप वहाँ पे अपना उसको कहीं पे संकलित कीजिए। तो सर ये जो अचानक से ये चेंज आया कि उन्होंने एक्टिवली पॉलिटिक्स छोड़ दिया, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या फिलॉसफी है? हाँ, उन्होंने स्वयं बताया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है श्री अरविंद का। एक्चुअली उनकी एक ही पब्लिक स्पीच है जहाँ उन्होंने अपने जेल के अनुभव का वर्णन किया है, और उसमें एक प्रकार का हम कहते हैं वो उनका विजन डॉक्यूमेंट है और एक्शन डॉक्यूमेंट है, और वो कहते हैं वो उसको उत्तरपाड़ा स्पीच के नाम से जाना जाता है। वो हाँ, वेरी रेडिली अवेलेबल। जैसे ही वो जेल से रिलीज़ होते हैं, ये उत्तरपाड़ा स्पीच उन्होंने 30 मई 1909 को दी, मतलब रिलीज़ होने के करीब 3 हफ्ते बाद।
और वहाँ पर स्पीच में वो बताते हैं कि श्री कृष्ण ने आकर के उनको क्या कहा। ये एक ही जगह जहाँ पब्लिकली उन्होंने अपनी ये बात कही है, बाकी पत्रों में है। और उसमें वो ये स्पष्ट कहते हैं कि सनातन धर्म इज़ नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म इज़ सनातन धर्म। और फिर वो बताते हैं कि जो प्रयोजन है भारत का वो केवल अपने लिए उठना नहीं है, भारत को उठना है सारे संसार के लिए, और इसलिए भारत की स्वतंत्रता आवश्यक है। केवल पॉलिटिकल फ्रीडम काफ़ी नहीं है, इंडिया को स्पिरिचुअल फ्रीडम, अपनी खुद की पहचान, नई पहचान, आध्यात्मिक पहचान को फिर से रिकवर करना है जो खो दिए भारत ने। तो वो कि भारत उठ रहा है सनातन धर्म को पूरे संसार को देने के लिए, क्योंकि सनातन धर्म ही वो धर्म है जिसमें संसार की जितनी भी कठिन से कठिन समस्याएं जिससे वो जूझ रहा है उनको सुलझाने का सामर्थ्य है। वो इतना विशाल है, उसमें इंटीग्रेशन है, यूनिवर्सल है, और उसमें सबका समन्वय है, यहाँ तक कि जड़ और अध्यात्म का भी समन्वय है। तो ये कार्य उनको सौंपा गया, हम ये कह सकते हैं। लेकिन फिर भी श्री अरविंद हेजिटेट कर रहे थे एक्टिवली इस दिशा में जाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के ही आदेश पर कि ठीक है ये तुम्हारा काम हो गया। बाद में वो बताते हैं कि जो उनका पॉलिटिकल फील्ड में जो काम था वो भारत की सुप्त आत्मा को जगाने का काम था। तो उनका जो लास्ट डॉक्यूमेंट है पॉलिटिकल फील्ड में वो है दुर्गा स्तोत्र। वो कर्मयोगिन में छपा था और ठीक उनके जाने के पहले, और अगर हम उसको पढ़ें तो भारत की आत्मा को उन्होंने जगाया। और उनकी राइटिंग्स में कि आत्मा अगर जाग जाएगी तो बाकी सब अपने आप होगा, इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, उनका फ्रॉम विद इन आउटवर्ड था। और साथ ही वंदे मातरम में उन्होंने स्वराज, स्वदेशी, पैसिव बॉयकॉट, ये वो सारी चीज़ें लिख करके तैयार कर दी थी। तो उन्होंने जो भारत को जिस लाइन पर चल के फ्रीडम आनी है वो तैयार कर दी थी, सुप्त आत्मा को जगा दिया था। और वो ये भी जान गए थे, क्योंकि तब तक उनकी एक फ्यूचर ये सब दृष्टि आ गई थी। 1909 में किसी ने पूछा उनसे कि आपका क्या मानना है ये सब जो उथल पुथल हो रही है उसके बारे में। तो कुछ देर मौन रहने के बाद श्री अरविंद ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता तो निश्चित है, इट इज़ एज क्लियर एज दी टुमारो सन। और ना केवल भारत उठेगा, ये इसका प्रकाश भारत में ही नहीं एशिया में और विश्व में पूरी मानवता में फैलेगा। आज ये भविष्यवाणी कहीं कहीं दिख रही है लगभग फलित होती हुई, मतलब अभी बहुत दूर है लेकिन उस दिशा में। और ये बात वो समझ गए थे कि ये निश्चित हो गई है, ये बात स्वयं श्री कृष्ण का आश्वासन है। और इस आधार पर कि तुम्हारा अब इस फील्ड में जो काम करना था वो हो गया है, अब कोई और इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जो इसमें आगे ले जाएंगे। मतलब जो ग्राउंड वर्क हो गया, समझिए आप ऐसे कि किसी साइंटिस्ट ने एक न्यूक्लियर एनर्जी को निकाल दिया, डिस्कवर कर लिया। अब जो तार ले डाउन करना है और उस एनर्जी को कैसे कैसे रिएक्टर बनाने, दे आर सो मेनी साइंटिस्ट जो उससे खेलेंगे। तो अब उनके पास दूसरा काम था जो उनको अधिक कठिन काम था कि सनातन धर्म तो जग रहा है और भारत उठ रहा है, विश्व उठ रहा है, विश्व बंधुत्व की तरफ जाएगा, ये सब उन्होंने नियति देख ली थी। लेकिन मनुष्य तो सो रहा है, वो अभी कहाँ तैयार है इसके लिए। तो अब उनका काम था वृहत फील्ड में प्रवेश करना। वो पौंडीचेरी जाके और संकुचित नहीं हुए, पूरे वर्ल्ड में ये एक्शन होना है कि मनुष्य को तैयार होना है इस नए योग को स्वीकार करने के लिए। यहाँ तक उन्होंने देखा कि मनुष्य के आगे एक नई प्रजाति, एक डिवाइन रेस आएगी। तो अब उन्होंने वो काम लिया, क्योंकि अब भारत के लिए जो करना था उन्होंने कर दिया था। और पॉलिटिक्स से फिर पूरी तरह, पॉलिटिक्स में भी श्री अरविंद की पॉलिटिक्स स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स थी, अगर हम एक शब्द यूज़ करें, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें कोई पर्सनल एम्बिशन में नहीं किया। और यहाँ आके अब उन्होंने कि भारत की एक पॉलिटिकल फील्ड में हो गया काम, अब मनुष्य को जगाना है, मनुष्य को मार्गदर्शन करना है, विश्व को तैयार करना है। और ये एक बहुत बड़ा काम है, महत् कार्य है। इसलिए वो पौंडीचेरी जाके उन्होंने वहाँ परमानेंट अपना, और कई लोगों ने बुलाया उनको कि आप आकर के कमान संभालिए वापस प्रेसिडेंट की, मतलब लीडर की। वो नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि ये काम तो होगा अब, लेकिन ये काम जो था जो ज़्यादा कठिन कार्य था, तो ही लेफ्ट द पॉलिटिकल फील्ड इस कारण से। कई लोग नहीं समझ पाए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जोसेफ बैप्टिस्टा, चारूचंद दत्त, जो उस समय के कई लोग थे, वो कुछ क्षण समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्यों छोड़ा है। तो उन्होंने ये बातें स्वयं बताई हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, सब्सिक्वेंटली जब लोगों ने पूछा। और जो उन्होंने जैसा देखा था वही हुआ कि कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। जो कुछ सब्सिक्वेंटली इवन गांधी जी का प्रोग्राम था, पैसिव बॉयकॉट, स्वदेशी, स्वराज और पैसिव रेजिस्टेंस, ये सारी की सारी
वंदे मातरम में लिखी हुई हैं सीक्वली इन डिटेल। तो ये ओनली थिंग इज कि वो नेशनल एजुकेशन की बात करते थे, वो प्रोग्राम नहीं अडॉप्ट किया गया, शायद उस समय अडॉप्ट कर भी नहीं सकते थे। अब उसकी शायद बारी है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन भी श्री अरविंद ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग बताया था भारत के पुनर्निर्माण का। और भारत का पुनर्निर्माण इसलिए किया ताकि विश्व का पुनर्निर्माण हो। हाँ। तो सर उस टाइम पे जो से मेजर पब्लिक फिगर्स थे फ्रीडम स्ट्रगल के, हाँ, was श्री अरविंदो इन टच विद देम, या कुछ ऐसा था कि बनती नहीं थी या अलग? पूरी तरह टच में थे जो रिवॉल्यूशनरी के साथ। उनके पत्र इंटरसेप्ट होते थे, उसमें कई बार वो काली के नाम से साइन करते थे और बड़ी कोड लैंग्वेज थी। कोड लैंग्वेज होती थी कि मैं तुमको फॉर एग्जांपल कि तंत्र के विद्या का कुछ बता रहा हूँ, लेकिन वो कोडेड लैंग्वेज होती थी कई बार, जिसमें वो एक गतिविधियों को वो कुछ समय तक डायरेक्ट करते रहे। नॉट, और लोग आके उनसे मिलते भी थे। सम प्रोमिनेंट पुरुषोत्तम दास टंडन आके मिले, मुंजे जी मिले, फिर ये अपने जो गोलवलकर जी थे वो मिले उनसे। ये कई लोग उनसे आकर के उन्होंने इंटरव्यू लिए हैं। लाला लाजपत राय, जिनके बारे में उनकी बहुत उच्च राय थी। सो ये सारे लोग उनसे टच में रहे, मिले भी, आकर के पौंडीचेरी में भी मिले, और वो इंटरव्यूज सारे मतलब पब्लिक हैं जो अलग अलग जगहों पर है। ये मेनली जो श्री अरविंद ने पूरी तरह अगर हम कहें कि कट ऑफ, तो वो कभी भी नहीं किया, क्योंकि वो उनसे पूछा निरोधा ने 1932 में कि क्या आपने भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करना बंद कर दिया है, तो श्री अरविंद कहते हैं ऑल दैट इज ऑलरेडी सेटल्ड, वो तो निश्चित हो चुकी है, अब मैं उस पर कार्य कर रहा हूं कि भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करके क्या करेगा। और उन्होंने 3 शब्द यूज किए, गुंडा राज, बोल्शेविज्म, थिंग्स लुक ओमिनस। तो वो तो एक बहुत गहन गंभीर लेवल पे काम कर रहे थे, जहाँ देवासुर संग्राम चलता है या फोर्सेस कार्य करती हैं, वहाँ से वो भारत पर कार्य कर रहे थे। और उसके बाद विश्व पर भी, विश्व युद्ध में उन्होंने कार्य किया, पूरी तरह उन्होंने अपनी फोर्सेस एलीज के साथ डाल दी थी, जिसके चलते कई उस समय के जो अनबन जिसकी बात कहा जाए, तो बाद में जो कांग्रेस के लीडर आए, काफ़ी बात की बात है, क्रिप्स प्रपोजल, तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। श्री अरविंद ने उनको एमिसरी भेजा, दुरई स्वामी अय्यर को, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, कि नहीं इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि ये भारत को अनडिवाइडेड फ्रीडम देगा। और अब देखिए, वो उस समय कांग्रेस पीपल डिडंट एक्सेप्ट कि नहीं, वो तो पांडिचेरी में बैठ के अपने ध्यान में लगे, उनको क्या पता है पॉलिटिक्स के बारे में, जो बहुत बड़ी एक फेटल मिस्टेक थी। और वो पूरी तरह सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्होंने एलिस के साथ अपनी शक्ति पीछे लगा दी थी उनकी विक्ट्री के लिए। तब भी लोग नहीं समझे कि भाई आप इंग्लैंड के अगेंस्ट थे, उनके पीछे क्यों आप खड़े हो। तो उन्होंने कहा बात अब इंग्लैंड और भारत की नहीं है, अब विश्व की बात है, और यहाँ पे हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी से बड़ा कोई असुर नहीं है। हिटलर में उन्होंने वो असुर को देखा था, और ये तो अब आई है सिंडलर्स लिस्ट, जूस के साथ। उस समय तो पता है प्रोपेगेंडा मशीन थी, यहाँ तक कि टैगोर जी भी जब गए थे तो बड़े प्रभावित हो गए थे मुसोलिनी के साथ। और गांधी जी ने कहा था अगर वो आता है तो आने दो, हम लोग नॉन वायलेंस से उसका सामना करेंगे। लेकिन श्री अरविंद ने तब देख लिया था कि हिटलर की विजय भारत तो क्या विश्व के लिए एक दिव्य संभावना की, समझिए एक लंबे समय तक 10,000 वर्षों तक वो पीछे चला जाएगा। तो ये भी लोग नहीं समझ पाए थे। तो वहाँ से थोड़ा जो अनबन कहा जाए उस समय के तथाकथित जो भी थे लीडर्स, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। अब इंटरेस्टिंग बात है कि 15 अगस्त को अल्टीमेटली फ्रीडम मिली, जो श्री अरविंद का बर्थडे है। तो श्री अरविंद की तो उस समय इंडिपेंडेंस डे स्पीच में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये माँ का गिफ्ट है मुझे कि मेरे बर्थडे पर दी है। लेकिन वो कहते हैं कि भारत एक यूनाइटेड इंडिया उस समय हो सकता था, लेकिन अब खंड भारत मिला है। और वो कहते हैं द पार्टीशन मस्ट गो एंड विल गो। अखंड भारत की जो बात आज हम कर रहे हैं, ये श्री अरविंद का ओरिजिनल एक स्वप्न नहीं है, वो दर्शन है। क्योंकि अगर भारत कटा रहा तो भारत की शक्ति हमेशा क्षीण रहेगी। उन्होंने सारे डेंजर्स उपाय सब बताए हुए। के एम मुंशी आए थे उनसे मिलने के लिए, तो कई लोगों को, उन्हें टैगोर आए थे, उनसे भी मिले। तो भारत से पॉलिटिक्स में भी श्री अरविंद सदैव जुड़े रहे, लेकिन पीछे से हेल्प करते रहे।
एक्टिवली आकर के एज ए लीडर नहीं, क्योंकि अब जनरल थोड़ी कोई सामने ग्राउंड पर फुट सोल्जर की तरह, वो फुट सोल्जर की तरह भी लड़े, फिर जनरल की तरह भी वो भारत के साथ खड़े रहे, और अभी भी है। एक 1990s की बात है, ये कोई एक थी यहाँ पे साधिका जो श्री अरविंद के साथ उनका बहुत इनर विजन्स तादात्म्य था, और वो उनकी अपनी कहानी है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब श्री अरविंद तो 1950 में चले गए थे, तो उन्होंने श्री अरविंद से पूछा कि ये भारत की ये जो दुर्दशा चल रही है कब तक चलेगी। तो श्री अरविंद कहते हैं कि कुछ समय तक और, क्योंकि इसका जो सारी गंदगी निकल रही है, लेकिन भारत को मैं अब अपने हाथ में लेके उठा रहा हूँ, और कुछ समय और प्रतीक्षा करो और भारत का पूरा सूर्योदय होगा। माँ से भी किसी ने पूछा 1971-72 में, माँ कहती तुम चिंता ना करो, श्री अरविंद ने स्वयं भारत को अपने संरक्षण में लिया हुआ है, और भारत की नियति और भारत का उठना उतना ही निश्चित है जितना कल के सूर्य का उदय होना। अब ये उस समय कहना 90s में, मतलब जो सिचुएशन थी जिस तरह की, ये लगभग असंभव प्रतीत होता था। और अब अगर हम देखें तो काल चक्र अपनी गति बदल रहा है। तो ही हैज़ ऑलवेज बीन इन टच विद वर्ल्ड, एंड टिल नाउ वो प्रोसेस कंटिन्यू है, क्योंकि उनका योग अदर वर्ल्डली है ही नहीं। ये एक मिसकंसेप्शन था लोगों के मन में कि वो विड्रॉ कर गए हैं, लेकिन वो अधिक सक्षम रूप से, अधिक सशक्त रूप से, अधिक स्पष्टता से कार्य कर रहे हैं। So it was like he was working in the background for something much higher. Yes, and through much greater forces which he had acquired by then. कई शक्तियों के स्वामी, तो अब वो ऐसे नहीं कार्य कर रहे थे कि जा करके किसी को स्पीच दे दो, वो तो अनेकों इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो बोल सकें, जो लिख सकें। तो दैट वाज बियॉन्ड, ही हैड गॉन बियॉन्ड। सर अगर हम लोग फाउंडेशंस की बात करें श्री अरविंदो के स्पिरिचुअलिटी की, तो लाइक उसमें हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्क्रिप्चर्स थे या ट्रेडिशनल नॉलेज थी, उसका क्या प्रभाव है? और इंग्लैंड में जाके भी मान लीजिए उन्होंने जो भी वेस्टर्न थिंकर्स की मटेरियल को ग्रहण किया है, लाइक उसमें से आपको क्या लगता है कि क्या इंस्पिरेशंस उन्होंने ड्रॉ किए? तो अब आप इससे कंपेयर करें कि फाउंडेशंस पे मैं एक क्षण में आऊँगा, लेकिन पहले वेस्टर्न थिंकर्स का। तो आप इससे कंपेयर करें कि दिव्य जीवन, लाइफ डिवाइन, जो उनका एक बड़ा प्रोमिनेंट ग्रंथ है, हर एक चैप्टर के पहले वेद की कोई ऋचा या उपनिषद की या गीता की पंक्तियाँ हैं। एक जगह भी कोई वेस्टर्न उसका उल्लेख नहीं है, पर उन्होंने पढ़ा है। उन्होंने गेटे के ऊपर एक छोटी सी पोयम है उनकी, मतलब जितने भी उस समय के संभव वेस्टर्न फिलॉसफी के जो कुछ उनके हाथ आ सकता था, उन्होंने उसको पढ़ा है उसमें। लेकिन उनको वेस्टर्न फिलॉसफर्स में, कम से कम उस समय के जो भी फिलॉसफर हैं, कोई भी ऐसा नहीं लगा कि जिसको किसी तरह से भी भारत के जो ऋषि और उनकी दृष्टि रही है उससे कंपेयर किया जा सके। तो इसी संबंध में एक 1900 सन में भूल रहा हूँ, लेकिन 14 की से उनकी जो आर्य की लेखनी है, उस समय एक विलियम आर्चर थे, उन्होंने भारत को और भारत के थिंकर्स को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। अब हम सब जानते हैं कि ऐसे भी लोग कहते थे कि अरे भारत का जो लेखन है वो तो वेस्ट की लाइब्रेरी के एक शेल्फ के कोने में आ जाएगा। तो तब श्री अरविंद ने जो उनकी अद्भुत किताब है फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, अब रेनाइसा इन इंडिया के नाम से, उसको उत्तर दिया था। और वहाँ पे उन्होंने जो भारतीयता का, कि व्यास का, वाल्मीकि का, कालिदास का, और बाद में जो मूवमेंट्स हुए भारतवर्ष में, और कंपेयर्ड विद वेस्टर्न, कि वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। और हाँ, अगर बहुत वेस्ट के पीछे जाएं तो होमर को वो अप्रिशिएट करते हैं। होमर एक विजनरी था, और ग्रीक्स फिलॉसफी के साथ एक उनका इजिप्शियन उसका। लेकिन बाद में जो वेस्टर्न थॉट आया है, वो तो एक बहुत ही एक समझा जाए कि एक डाउनफॉल है। हाँ, उन्होंने कुछ पोइट्स को अप्रिशिएट किया है, वर्ड्सवर्थ को अप्रिशिएट किया उन्होंने, कीट्स, शेले को अप्रिशिएट किया है, शेले की कुछ पोएम्स को, और कीट्स को भी पासिंगली, कई कुछ पोइट्स को उन्होंने अप्रिशिएट किया है कुछ एक राइटिंग पर। जहाँ तक कंपैरिजन किया जाए तो वो तो ये कहते हैं कि अगर संसार में और कोई लिटरेचर ना रहे, केवल व्यास और वाल्मीकि और कालिदास, दैट इज़ एनफ टू बिल्ड द होल वर्ल्ड। तो उन्होंने तो जो कुछ लिखा है, समय का अभाव है उसकी, तो हम मतलब वन हैज़ टू रीड इट,
खासकर व्यास, वाल्मीकि और कालिदास ट्रांसलेट भी किए उन्होंने पैसेजेस रामायण से, महाभारत से। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि उनका बैकग्राउंड, और वो खुद भी कहते हैं बैकग्राउंड पूरी तरह भारतीय अध्यात्म है। और चूंकि उन्होंने ना केवल वेदों को, श्री कृष्ण ने उनको एक नया निरुक्त दिया था जिसके आधार पे उन्होंने वेदों को री इंटरप्रेट किया, मतलब वेद रहस्य, जिसमें कई चीज़ें अजीब सी लगती थी कि भाई घोड़े हैं, उनके पाँव से घी निकल रहा है और वो उड़ रहे हैं। तो कई लोगों ने सुपरस्टिशन कि भाई ये कैसे हो सकता है, इमेजिन करते थे ये ऋषि वगैरह। लेकिन श्री अरविंद ने केवल इवन ग्रामर के आधार पर वो पहले तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग लॉजिकली पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को रिफ्यूट किया। स्वामी विवेकानंद ने भी किया है उसको। श्री अरविंद ने विस्तार से फिलोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली इसको रिफ्यूट किया, आर्यन इन्वेजन थ्योरी को। अब हम सब ये चीज़ को जान गए हैं क्योंकि कई स्टडीज़ हुई हैं। और उसी प्रकार से उन्होंने वैदिक ऋषियों की वाणी में कितना प्रगाढ़ सत्य है, पूरा वेद रहस्य में ये उद्घाटित होता है कि एवरीथिंग दे हैव सेड। तो आधार तो उनका वेद है, लेकिन उन्होंने वेद को एक फिनिश्ड बुक नहीं करके नहीं कहा है कि वेद इज का जो फंडामेंटल ट्रूथ है कि पूरे सृष्टि के पीछे एक ही दिव्य सत्ता है, और वो दिव्य सत्ता काल की गति में धर्म के माध्यम से, धर्म मतलब जो अनफोल्डिंग है, ये संसार में अपने आप को अनफोल्ड कर रही है, प्रकट कर रही है। वहाँ इवोल्यूशन की बात करते हैं वो। तो ये वेद के जो फाउंडेशंस हैं, देयर इज़ वन रियलिटी कॉल बाय मेनी नेम्स, कई लोग कई पथों से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। वहाँ तक तो वी कैन से दैट देयर इज़ द बैकग्राउंड। साथ में उन्होंने तंत्र को भी लिया, तो अब हम तंत्र को भी अगम मानते हैं, लेकिन एक समय था जब वेदांत और तंत्र के बीच में एक रसाकसी चलती थी। तो श्री अरविंद ने उसका भी समन्वय किया कि वेदांत ज्ञान की ओर जाता है और तंत्र शक्ति की ओर जाता है। तो ज्ञान कांड और कर्म कांड तो हमने सुने हैं, लेकिन शक्ति कांड है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो उन्होंने इसको इंटीग्रेट किया, ज्ञान और शक्ति का, ये वेदांत और तंत्र का। तो तंत्र का भी पूरा श्री अरविंद के योग में हम देखते हैं। और साथ में जो समन्वय किया उन्होंने वेद के अल्टीमेट ट्रुथ ईश्वर और तंत्र के अल्टीमेट ट्रुथ ईश्वरी या जगन माता, और इस भूधरा अर्थ मेटीरियल नेचर, तो इसको भी उन्होंने अपने अध्यात्म में जोड़ा। ये इसके हिंट्स हैं वेदों में, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सामने श्री अरविंद रखते हैं। और जब तक वो नहीं रखते तो वेदों में भी इस हिंट को पकड़ पाना कठिन था, क्योंकि जनरली भारतवर्ष में एक अदरवर्ल्डली धारा आ गई, मोक्ष चलो सब लोग। तो श्री अरविंद वो पहले हैं जिन्होंने एक नई अंडरस्टैंडिंग वेदों की, उपनिषदों की, गीता रहस्य प्रकट की, भारतीय संस्कृति की, और वो एकदम सॉलिड अध्यात्म के आधार पर और फिलोलॉजी के आधार पर, भाषा के आधार पर, और अपने अपने अनुभव और रियलाइजेशंस के आधार पर। तो फाउंडेशन वही है उनके योग का, लेकिन बहुत आगे चला गया है वो उससे। So you mean to say कि उन्होंने वेदों का, गीता का जो भी दर्शन था उसको एज अ बैकग्राउंड लेके उसके ऊपर अपना जो भी उनको डिवाइन गाइडेंस और अनुभव हो रहे थे उसको रिफाइन करके अपने वे में और एक्सपैंड किया। उसमें तंत्र पे भी काम किया उन्होंने, तंत्र के बारे में भी जो भी है लिंकेज जो नहीं था वेदांत और तंत्र के बीच, उसमें भी उन्होंने अपना जो भी है लिखा, जो भी उनको डिवाइन गाइडेंस में। हाँ, तो हम इसको ऐसे देख लें कि अब क्या नहीं है, कौन सी मिसिंग पीस थी पजल की। तो ये मेरी अपनी खोज में भी ये समस्या मुझे हमेशा रहती थी कि अगर व्यक्तिगत मुक्ति अंत है तो ये तो एक अजीब सा अब्रप्ट एंडिंग है, क्योंकि मनुष्य तो फार फ्रॉम परफेक्ट है। आई मीन अगर हम सच्चाई से अपने आप को देखें, संसार, समाज, ये तो परफेक्ट नहीं है। इसमें पीड़ा है, दुख है और बहुत कुछ है जिसको बुद्ध भी कहते हैं, और कई लोगों की खोज का ये प्रारंभ होता है। लेकिन जो सॉल्यूशन बताते हैं, एक तो इसका कारण अगर इग्नोरेंस है तो इग्नोरेंस किसने बनाई, अविद्या का जन्म कैसे हुआ, ये अगर कर्म है तो मनुष्य को इस दुष्कर्म के प्रति प्रवृत्त कौन करता है, ये भी एक प्रश्न है, और इसकी आवश्यकता ही क्यों थी। और यदि ये दी एंड है कि ह्यूमन के आगे कुछ नहीं है, अब ह्यूमन के आगे तो केवल व्यक्तिगत मुक्ति है, तो वो एक ऐसी कुछ कहानी है कि आपको इंटरवल में पिक्चर समाप्त हो गई और एक सीन बाद में बताया गया, अंततः हीरो की विजय हुई। अब कैसे विजय हुई आपको नहीं मालूम तो अब सब अपने अपने घर जाओ। तो ये प्रश्न तो मुझे तो बहुत ज्वलंत रूप से ये प्रश्न थे जिनके उत्तर मुझे कहीं नहीं मिले थे। मैंने बहुत पढ़ा वेस्टर्न और इंडियन लिटरेचर कि मुक्ति कैसे अंत हो सकता है, ये तो बहुत एक स्वार्थ, एक सेल्फिश एंड है।
तो तब ये श्री अरविंद अब उस चीज़ को आगे बताते हैं कि नहीं, वेद भी मुक्ति की ओर, ये तो बाद में हमारी ये मिस रीडिंग है उसकी, वेद भी चाहते थे कि स्वर्ग और पृथ्वी एक बने, और धरती पे परफेक्शन कैसे आए, मन का और अधिक कैसे विकास हो, कैसे वो अपग्रेड हो, प्राण कैसे और सबल हो, दिव्य बने, हमारा हृदय कैसे दिव्य प्रेम का यंत्र बने, और अल्टीमेटली हमारा देह भी कैसे दिव्य बने। तो उन्होंने प्रॉपरली कि अब ये नहीं कि वेदों में ये बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन हिंट्स हैं, लेकिन वो हिंट एक सूत्र इधर और एक सूत्र उधर डाल के छोड़े हुए हैं। जैसे अब यज्ञवल्क्य जब ईश उपनिषद में कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सापि हितम मुखम तत्वम पूषन्न पावरणु सत्य धर्माय दृष्टे, यानी वो कहते हैं कि लॉ ऑफ ट्रूथ क्या है। हम तो अपने ह्यूमन लॉ है, मेंटल लॉ है, गुड और बैड है, राइट और रॉन्ग है, लेकिन लॉ ऑफ ट्रूथ क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। तो ये लॉ ऑफ ट्रूथ अगर मनुष्य को कैसे इंपेल करेगी तभी सतयुग आएगा। अगर हम देखें तो जब तक हम लॉ ऑफ ट्रूथ से नहीं इंपेल होते, सत्य के सत्य हमको हमारे स्पीच वाणी में, हमारे भावों में, हमारे संकल्प में, हमारी ऊर्जा में प्रवाहित नहीं होता है, तो आप बाहर से कितना भी बड़ा एक मटेरियल यूनिवर्स क्रिएट कर लीजिए, सबको समान अधिकार दे दीजिए, सबको आप पैसे बांट दीजिए, जो भी कर दीजिए, आप छाप करके इक्विपमेंट ले आइए, एआई ले आइए, कुछ भी ले आइए, अगर मनुष्य नहीं बदलेगा तो वो तो कल, आज नहीं तो कल विनाश होगा। तो ईगो ड्रिवन इग्नोरेंट ह्यूमन बीइंग को कैसे धरती पर रहते हुए, अदर वर्ल्ड में नहीं, धरती पर रहते हुए कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, रूपांतरित हो सकता है, ताकि वो पहले दिव्य का यंत्र, पहले मोक्ष, मोक्ष यानी इग्नोरेंस से छुटकारा, ना कि जन्म कर्म के साइकिल से बाहर चले जाना, वो एक इल्यूजन है, मतलब वो एक अल्टीमेट इल्यूजन है। किंतु मोक्ष इन दिस सेंस कि हम अपने अज्ञान से मुक्त हों, अपने आत्म तत्व को जानें, हमारे अंदर जो दिव्यता है उसको पहचानें, और ये तो एक बेसिक स्टेप है ही, कॉमन एलिमेंट है। लेकिन उसके बाद क्या हम इस संसार चक्र को छोड़ के चले जाएं, या संसार चक्र में भगवान के प्रकाश और उनकी शांति, उनकी कृपा, उनके प्रेम, आनंद, सौंदर्य को प्रकट करने का माध्यम बने। तो श्री अरविंद इस संसार को माया के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि ना केवल लीला के रूप में, लीला इन द सेंस की डिवाइन प्ले जिसको हम नहीं समझ पाते, बल्कि एक दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। और अभी तक अभिव्यक्ति पार्शल है, और ये पूर्णता की ओर जाएगी जाएगी, और उसका प्रमाण है कि मनुष्य के अंदर पूर्णता की प्यास है, और इसीलिए हम डिससेटिस्फाइड हैं। अगर एज ए साइकेट्रिस्ट मैं तो यही कहता हूँ कि भाई तुम डिससेटिस्फाइड हो क्योंकि पूर्णता खोज रहे हो, हस्बैंड में, वाइफ में, जीवन में पूर्णता के लिए पहले तुमको अपने अंदर पूर्णता को प्राप्त करना है। इसलिए उन्होंने इसको पूर्ण योग, इंटेग्रल योग ये शब्द दिया। तो उसी अब अभिप्सा को, असदो मा सद्गमया, अगर हम बृहदारण्यक के उसको लें, उसी को वो फुलफिल कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि उन्होंने इसको छोड़ दिया, उसी को, उसमें बहुत हिंट है इधर उधर। समझिए कि जैसे भगीरथ ने सगर की कल्पना को साकार किया, अभिप्सा को साकार किया, वैसे श्री अरविंद ने इन सभी ऋषियों की जो अभिप्सा है, जो काल चक्र में कहीं ना कहीं बह भी रही थी, रुक भी रही थी, ऑब्स्ट्रक्ट भी हो रही थी, देवासुर संग्राम भी हो रहे थे, उसको साकार करने के लिए ये बीड़ा या जिम्मेदारी उनको दी गई थी। और वही सुप्रामेंटल योग की बात करते हैं। तो उसमें तंत्र को सम्मिलित होना ही था, क्योंकि बिना शक्ति के केवल ज्ञान अधूरा है। तो ये वेदांत की ये समस्या रही कि ज्ञान आपको मिल गया लेकिन शक्ति को क्षण किया। तंत्र में शक्ति है, लेकिन शक्ति अंत में आपको संसार के बाहर ही ले जा रही है, पुरुष तत्व में मिला रही है। तो श्री अरविंद हालांकि तंत्र को काफ़ी बड़ा दर्जा देते हैं, लेकिन इस नेचर को, केवल हमको सोल की मुक्ति काफ़ी नहीं है, ये हमारी प्रकृति भी चेंज होनी चाहिए। उसके पीछे भी अपरा प्रकृति के पीछे परा प्रकृति, यानी इग्नोरेंट नेचर के पीछे, जो श्री कृष्ण दो नेचर की बात करते हैं कि एक तो ये तो लोअर नेचर को देख, और दूसरा वो कहते हैं एक मेरे हायर नेचर है, लेकिन वो हायर नेचर श्री कृष्ण के पास है, वो हम सब एम्बॉडी नहीं करते हैं, वो डिवाइन नेचर है। लेकिन अब श्री अरविंद कहते हैं, तो देखा जाए तो गीता की भी उसको फुलफिल कर रहे हैं कि इस हायर नेचर को मनुष्य को कालांतर में एम्बॉडी करना ही है, यही उसकी नियति है। और इस हायर डिवाइन नेचर को एम्बॉडी करना, सशरीर उसमें रहना, तो मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आप सतत आनंद में हो, ज्ञान में हो, शक्ति के साथ हो, और आप जीवन में कार्य कर रहे हो, केवल अपने कर्मों को समाप्त करने के लिए नहीं, एग्जॉस्ट करने के लिए नहीं, ना केवल एक रोल प्ले कर रहे हो, बल्कि पूरी तरह डिवाइन विल और डिवाइन ट्रुथ से गाइडेड हो,
और उसके कारण आपका मन, प्राण, शरीर सब कुछ चेंज हो रहा है, केवल मेडिटेशन में नहीं, हर क्षण घटित होने वाली दिव्य घटना। तो उसी को उन्होंने रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन कहा। और उसके लिए जो मिसिंग लिंक था वो था सुपर माइंड, जिसकी वो बात करते हैं, क्योंकि वेदांत ज्ञान के अंतिम छोर तक जाता है और तंत्र शक्ति के अंतिम छोर पर जाता है, लेकिन इनको जो ज्वाइन करने की जो कड़ी है, जहाँ पे डिवाइन की ओमनीसियंस और ओमनीपोटेंस दोनों मिल जाते हैं, वो है सुपर माइंड। तो वो सुपर माइंड जहाँ डिवाइन, ओमनीसियंट, ओमनीपोटेंट, उसको मनुष्य धारण करे अपने अंदर, विच मीन्स प्रैक्टिकल ओमनीसियंस एंड प्रैक्टिकल ओमनीपोटेंस। तो उस अवस्था में मनुष्य को ले जा रहे हैं श्री अरविंद। ये उनका दिव्य रूपांतरण का योग है, या दिव्य परिपूर्णता का, डिवाइन परफेक्शन। हाँ जी, जितना मैंने अभी आपसे समझा सर, तो मुझे जितना लग रहा है श्री अरविंद आपको ये कह रहे हैं कि आप संसार से भागिए मत, आप संसार में रहिए और खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए डिवाइन की ग्रेस के थ्रू, और वहीं पे आप एक गोल्डन एज क्रिएट करने की कोशिश कीजिए एक दूसरे के साथ, rather than कि आप इससे भागना चाह रहे हैं। और जो भी ये सब आइडियाज है कि आप निकल जाइए साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही बात है। और ये तो मन में प्रश्न खटकता है, यदि भागना ही अंत है तो फिर ये सब प्रपंच क्यों, मतलब हु क्रिएटेड दिस। अब उसके आंसर्स हैं और मैं उसके विवेचना में नहीं जाना चाहता हूँ, ये फिलॉसफिकल बहुत कुछ पढ़ा और कर चुका हूँ मैं, कि उसके अलग अलग आंसर हैं, पर वो कोई भी समुचित उत्तर नहीं है, समुचित समाधान नहीं है। अंत में यही है कि भाई ये तो या तो नेचर है, अगर आप सांख्य के दर्शन को ले ले, प्रकृति है, आप पुरुष के प्रकाश से ये एक्टिवेट होती है और विड्रॉ कर ले तो ख़त्म हो गई, ये तो जड़ है। तो वो एक आंसर है जो एथिस्टिक है ऑलमोस्ट। और दूसरा आंसर है कि ये माया है, और माया ये कर रही है, क्यों कर रही है, उसको किसने कहा ऐसा करने के लिए, वो ब्रह्म कैसे उसमें उलझ गए। बहुत सारे प्रश्न हैं जो अधूरे रह जाते हैं। तो कई बार मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि शेष प्रश्न, तो शेष प्रश्न है मनुष्य के मन में, उसका उत्तर श्री अरविंद देते हैं, अगर हम अपने प्रश्नों को जागृत रखें। अनफॉर्चुनेटली कई बार स्क्रिप्चर पढ़ने का, मैंने भी पढ़े, सारे ही पढ़े, वेद, उपनिषद, गीता और रामचरितमानस, महाभारत, ये सब पढ़े, श्रीमद् भागवत, कुछ एक पुराण, प्राय पुराण पढ़े। लेकिन अब कई बार क्या होता है ना कि स्क्रिप्चर आपको अच्छा, दे हेल्प अस, लेकिन अगर हम केवल उसको एक बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, आपकी खोज खत्म हो जाती है। सबसे आपने सुन लिया कि अंत में तो मुक्ति है, मुक्ति है, मुक्ति है, तो आप भी फिर वही वो दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि हम प्रश्न भी नहीं करते कि किसकी मुक्ति, बांधा किसने था, क्यों बांधा था। कोई अगर भगवान की सृष्टि है तो कुछ तो प्रयोजन रहा होगा। अब जैसे बच्चा 5वीं क्लास में बोले मैं तो छोड़ना चाह रहा हूँ स्कूल, बहुत कठिन है, पर तुम्हें भेजा क्यों गया था स्कूल? भागने के लिए नहीं भेजा गया था, कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम इसकी प्रोसेस से जब गुजर करके बनते हो तो तुम्हारे अंदर जो ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ब्लॉसम करती है। तो संसार भी ऐसा ही एक स्कूल है जो अभी हम लोग इसके ग्रेजुएशन तक भी नहीं पहुँचे हैं। और ये कंटिन्यूटी में अगर हम जाएं, इवोल्यूशन की पूरी स्टोरी देखें, 10 अवतार की भी कहानी देखें, तो इसमें फॉर्म का भी इवोल्यूशन हो रहा है, चेतना का भी विकास हो रहा है। तो चेतना का विकास, अब देखिए, अब आज से 500 साल पहले गुस्सा आए, तलवार निकाली, काट दिया, जस्टिस, इंस्टेंट जस्टिस हो गई। अब हम ऐसे नहीं करते हैं, अब हम कहते हैं कि यू हैव टू गिव अ फेयर चांस। अब जो भी है एक लेवल पर ये इसका मिसयूज़ है, कई चीज़ें हैं, लेकिन ये एक लेवल पर मनुष्य चीज़ों को, जो प्रश्न उसके सामने हमेशा रहे हैं हर युग में, उनको एक नए सिरे से देख रहा है, समझ रहा है। तो चेतना का विकास हो रहा है, फॉर्म का भी डेवलपमेंट हो रहा है, इवन ह्यूमन फॉर्म का। 9 मानव के पहले 9 प्रो ह्यूमन प्रजातियां, जिसमें से इमीडिएट को तो होमोसेपियंस ही कहते थे, अब हम होमोसेपियंस इरेक्टस हैं, होमोसेपियंस, क्रोमैग्नॉन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये सारे समाप्त हो गए, तब ये ह्यूमन आया। अब ह्यूमन से आगे भी विकास चल रहा है, यानी ये रुका नहीं है। और अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी और मानव चेतना, ये एम्बॉडी करेगी दिव्य चेतना को, और यही दिव्य चेतना मानव देह को भी रूपांतरित करेगी, यानी बॉडी फ्री ऑफ डेथ, बॉडी विच इज़ ल्यूमिनस, बॉडी फ्री ऑफ डिजीज, जो स्वप्न हम सब देखते हैं। और जैसे जैसे ये होगा वैसे वैसे सतयुग आएगा, और प्रारंभ हो गई है ये प्रोसेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। दी सतयुग है स्टार्टेड, पर वो एक अलग विषय है, कभी और हम लोग ले लेंगे। तो ये एकदम स्पष्ट है कि हमको संसार में रहते, क्योंकि ये तो मटेरियल है,
स्कूल से कई लोग कहते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण, देन वी कैन लीव दिस सब्जेक्ट, कि अब लोग कहते हैं कि भाई स्कूल में बड़ी प्रॉब्लम है, टीचर ऐसा है वैसा है, तो कई लोग होम स्कूलिंग की बात करते हैं। नाउ स्कूल में आप केवल बच्चे को पढ़ाने नहीं जाते हैं, स्कूल में बच्चा एक समग्र अनुभव जीवन का लेता है। कोई बुली होता है, बच्चा सीखता है कि बुली के साथ हम कैसे डील करें। कोई शिक्षक होता है जो उसके प्रति मान लो अनफेयर है, तो वो ये भी सीखता है कि भाई मैं कैसे बाउंस बैक करूं। कोई शिक्षक है जो बहुत अच्छा है, तो वो उससे प्रेरणा लेता है। तो स्कूल इज नॉट जस्ट अबाउट बुक स्टडीइंग एंड लर्निंग फैक्ट्स, वो तो आप घर में कंप्यूटर में सीख सकते हो। तो उसी प्रकार से संसार से भाग के जो ज्ञान आता है, उपनिषदों में इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा गया कि देयर इज अ नॉलेज दैट कम्स इन इग्नोरेंस एंड अदर इज द नॉलेज दैट कम्स विद कमिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन इन दोनों का समन्वय एक है कि भगवान का ज्ञान, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, मैनिफेस्टेशन का ज्ञान, पर ब्रह्म इत्यादि का ज्ञान, एक है इस संसार का ज्ञान। ये दोनों को जोड़ेंगे कैसे? तो ये होता है कि नहीं संसार तो व्यवहारिक है, आपकी आंख खराब है तो आपको चश्मे के लगाना है, डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा क्यों? जब हमारे अंदर वो प्रचंड परब्रह्म और उनकी ऊर्जा विद्यमान है, तो क्यों नहीं हम अपने पूरे शरीर को उस ऊर्जा से ठीक कर सकते हैं? एक लॉजिकल क्वेश्चन आना चाहिए। तो वो सारे जो प्रश्न हैं उनको श्री अरविंद रूपांतरण की प्रोसेस में समझाते हैं। ये नहीं कि इट इज ओवर, इट इज ए वर्क इन प्रोग्रेस, बट ए वर्क विद द सर्टेनिटी ऑफ फुलफिलमेंट। और ये अगर नेचर की लॉजिक में भी देखें, इवोल्यूशन की लॉजिक में, तो ये निश्चित है कि मनुष्य कैन नॉट बी द लास्ट टर्म। तो उस सेंस में, और वो आपको स्कूल में रह के, संसार एक स्कूल है, आप भाग के मेडिटेट करके ये ज्ञान नहीं प्राप्त, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। जहाँ सब कुछ है, सुख है, दुख है, उसके ऊपर आप उठोगे कैसे? एक सिंपल सी ले लीजिए कि आप कंदरा में चले गए, आपने वस्त्र बदल लिए, और अब जो भी आपको मिल रहा है वो योगी राज या महाराज या स्वामी कुछ भी कह रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ गई है कि नहीं? आप जब जीवन में आएंगे, ऑर्डिनरी कपड़ों में घूम रहे हैं और लोग आपके साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे आप किसी की भी तरह हैं, तब पता चलता है कि हमारे अंदर वो परफेक्शन डेवलप हुआ है कि नहीं। तो इसलिए जीवन में रह के ये योग होता है। इवन आश्रम में हम सबका जीवन इज टोटली कॉन्टर्मिनस विद द वर्ल्ड। ये अदर वर्ल्डली आश्रम नहीं है, सारी विधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं जो जीवन में होती हैं, वो सब इस आश्रम के अंदर है, इंक्लूडिंग एक स्कूल जो नए ढंग से, ताकि भविष्य को तैयार किया जा सके, वो भी यहाँ पर है। तो दैट्स द होल आइडिया। Following from this thought only, school education wala. So what type of education system did Sri Aurobindo envision for children in the हाँ, future? तो How are you working on that? हाँ, How बहुत thought process can you tell? बहुत सुंदर और सामयिक प्रश्न भी है। तो एजुकेशन से अब तक ये समझा जाता रहा कि आपकी पहला जो सबसे निम्नतर अंडरस्टैंडिंग है जॉब, जो सबसे मतलब मनुष्य तो केवल एक पशु जैसा ही हो गया, खाना पीना घर। अब एक नई चीज़ आई कि नहीं, टू गेन नॉलेज। फिर चलो ठीक है, नॉलेज आपको इधर उधर से मिल गई, अल्टीमेट नॉलेज नहीं भी मिली तो संसार की नॉलेज मिल गई। फिर एक और उसमें पर्पस जुड़ा, टू डेवलप दी कैपेसिटीज। अब यहाँ रियल एजुकेशन शुरू होती है कि जो बच्चा है वो बीज के रूप में है, मानव बीज के अंदर दिव्य संभावनाएं हैं, और वो दिव्य संभावनाएं कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में समाप्त की जाती हैं एक्चुअली, क्योंकि उसको इस बात की तो परिचय नहीं होता है कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य संभावना है। बात होता है कि तुमको फर्स्ट आना है, तुमको जॉब मिलना है, कितने पैसे आएंगे, अमेरिका जाओगे, कहाँ जाओगे। अब तो खैर अमेरिका का चार्म ख़त्म हो गया तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो होड़ लगी हुई है। लेकिन अगर हम अपने लॉजिकली भी देखें, हमारे अंदर जो संभावनाएं हैं, दिव्य संभावनाएं, उनका विकास होगा, तो वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से भी सक्सेस आपके लिए कहीं अधिक ईजी होगी। तो मुख्य है आपके अंदर इस दिव्य संभावनाओं का विकास, और हर स्तर पे, क्योंकि कोई भी चीज़ मनुष्य के अंदर आइसोलेटेड नहीं है। हम स्पिरिचुअल एलिमेंट अलग है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं। ये भूल रही है भारतवर्ष की। लेकिन पुराने समय में हम देखें तो गुरुकुल का सिस्टम क्या होता था, शस्त्र और शास्त्र दोनों चीज़ें सिखाई जाती थी, और संसार की सारी विधाएं। श्री राम केवल योद्धा नहीं है, श्री राम ब्रह्मज्ञानी है। अब ये बड़ी अद्भुत बात है, श्री कृष्ण केवल पॉलिटिक्स और पोइट भी मैं कहूँगा, गीता का जो उन्होंने ज्ञान दिया है, और स्पिरिचुअली योगेश्वरी नहीं है। श्री कृष्ण सारथी भी हैं, श्री कृष्ण
योद्धा भी हैं, श्री कृष्ण एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमने जो विभाजन किया, तो यहाँ पे कि आप अपने स्पिरिचुअल एलिमेंट का भी विकास करिए, जो साइकिक और स्पिरिचुअल एजुकेशन, वी नीड नॉट गो इनटू डिटेल्स, पर एक स्पिरिचुअल एलिमेंट जो स्टाइफिल किया जाता है ऑर्डिनरी लाइफ में, उसका विकास करिए। और मन प्राण शरीर उसको अभिव्यक्त करने के यंत्र हैं, तो उनका विकास जरूरी है, लेकिन अपने ईगो एक्सपेंशन के लिए नहीं। कई बार मैं देखता हूँ ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि भाई आपके मन की कैपेसिटी बढ़ गई, हाँ बढ़ गई, लेकिन रावण की भी मन की कैपेसिटी बहुत अधिक थी। तो अब मन की कैपेसिटी बढ़ा करके आप एक एआई की तरह अगर काम करेंगे और संसार को आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। एक सुपर ब्रिलियंट माइंड कैन बी वेरी डेंजरस अगर वो अंदर में रिफाइंड नहीं है। तो आपका प्राण तत्व भी रिफाइंड होना चाहिए, आपकी भावनाएं भी सही जगह पर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, हाईली इंटेलेक्चुअल आप बन गए हो और आपके अंदर पैशन है, तो आप असुर हो। असुर कौन था? यही था, एक हार्वर्ड एजुकेटेड व्यक्ति है जिसके अंदर पैशन से इमोशंस नहीं है, या उसने उसको सुला दिया है। तो सबका समग्र विकास, और शरीर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देह ही बेसिस है, जिसकी बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लेट देम प्ले फुटबॉल, जो कई लोगों को नहीं समझ आती है, लेकिन बिल्कुल सही बात है। शक्ति को आप अपने अंदर कैसे संभालोगे अगर आपका शरीर दुर्बल है, मन दुर्बल है? कई बार आप देखें कि योगी जेन्युइन रियलाइज्ड लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, नॉट अदर काइंड, लेकिन वो अपनी वाणी को ठीक से रख नहीं पाते हैं, जिसके कारण एक लोगों के अंदर वेस्ट में क्या एक भाव चला गया है, अरे इंडिया तो साधु उनका देश है, वो तो केवल ध्यान करते रहते हैं और कुछ हाँ ठीक हो जाएगा बच्चा। ऐसा नहीं कि वो रियलाइज नहीं है, वो लोग रियलाइज्ड हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और हमको दोनों रूप में सबल होना है। श्री कृष्ण रियलाइज्ड के भी रियलाइज्ड हैं, लेकिन जब वो अपनी वाणी से एक्सप्रेस करते हैं सृष्टि कैसे बनी है, प्रकृति कैसे बनी है, यज्ञ की बात करते हैं, जब वो साइकोलॉजी बात करते हैं कि क्रोधात भवति सम्मोहा, तो पढ़ने वाले को लगता है अरे वाह, साइकोलॉजी भी कितनी अद्भुत है, इनको जड़ तत्व की का भी कितना अच्छा ज्ञान है। ये हमको अब रिक्रिएट करना है, और ये प्रोसेस है जो हो रही है। आप जैसे लोग और कई लोग हैं जो इससे जुड़ गए हैं इस प्रोसेस में। तो एजुकेशन का पर्पस ये होना चाहिए, केवल मन प्राण शरीर का डेवलपमेंट नहीं, स्पिरिचुअल एलिमेंट का डेवलपमेंट। और वो स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं जो इससे कटा हुआ है, वो स्पिरिचुअल एलिमेंट जो मन प्राण वाणी हृदय भाव ऊर्जा सबको, शरीर को एक भगवान के यंत्र के रूप में उपयोग करता है, ना कि अपने अहंकार के पोषण के लिए। तो दैट इज द आइडियल ऑफ एजुकेशन। This thing that you talked about, कि a lot of these Siddha Purusha are not capable of expressing themselves well. So a lot of people mistake them कि शायद थोड़ा सा आउटकास्ट अलूप रहते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, बट कुछ रिलेटेबल हमें समझा नहीं पाएंगे, रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट कर लेते हैं। So this is a lot I have seen. Like a few days back I was talking to some people in Europe and also US. So when I was asking them about spiritual experiences and what they think about this, they sort of had this sort of mindset कि अरे ये सब तो क्या है, मतलब आप लोग अब नई में लगे रहते हो, क्या हो रहा है इससे? एग्जैक्टली, कुछ तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चीज की है नहीं। तो आई हैव सीन दैट। एग्जैक्टली। और इसका देखो प्रमाण देखो कि स्वामी विवेकानंद को लोगों ने स्वीकार किया, क्यों? बिकॉज वो देखिए उनका एक्सप्रेशन मेधावी। और श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनके बारे में स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मेरे जैसे 1000 विवेकानंद वो जन्म दे सकते हैं, पीपल फाइंड डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें वो भक्ति है, वो इंट्यूशन है। हालांकि उनकी एक्सप्रेशन भी कथामृत में बहुत अद्भुत है, किंतु ये जो दो भागों में बांट दिया हमने, इस संसार को और अध्यात्म को, ये खत्म होना चाहिए बिल्कुल। तभी भारत विश्वगुरु बन सकता है, वरना कैसे बनेगा? ये नहीं कि वो रियलाइज नहीं है लोग, लेकिन वो वही है एक्सप्रेशन में, अंत में वो एक। अब न्यूरो साइंटिस्ट है, मेरा तो चूंकि साइकेट्रिस्ट हूँ तो परिचय होता है, न्यूरो साइंटिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो भी बात करते हैं। कोई हेलुसिनेशन कहता है कि भाई ये तो हेलुसिनेशन है, तो आपके पास समुचित अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप उसको बता सकें, ब्रेन के आधार पर भी बता सकें। नहीं तो फिर लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो कहेंगे ठीक है, आप ध्यान में आपका अनुभव होता है, ठीक है, हाउ डज इट मैटर, जैसा आप। हाँ, Yeah, I was watching this podcast of Shri M. I know
हाँ must be aware, Shriya. हाँ So he was planning of, establishing some centers in his ashram in Madnapale where he wanted students from top scientific institutes in the country to set up some labs wherein he wanted कि आप जो यहाँ पे मेडिटेटर्स है या मैं हूँ मेरे ऊपर स्टडीज कंडक्ट कीजिए मेरे ब्रेन स्टेट्स के ऊपर और मेरे फिजिकल वाइटल्स के ऊपर. So like he was pitching for that. He was also taking some courses in IITs introducing Vedanta and stuff. So he was sort of talking with students. So that was something that I found and I found हाँ interesting. कि चलो कहीं हाँ, ये ब्रेक थ्रू, हाँ ये ब्रेक थ्रू शुरू हो गया है. इसको इस तरह की स्टडीज स्वामी विवेकानंद का जो प्रशांति निलायम जो उनका केंद्र है वहाँ भी हुई है बहुत सारी. मैं खुद भी एक आध ऐसी स्टडीज़ में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा हूँ. और भी एक न्यूरो साइंटिस्ट इस तरह की स्टडीज़ कर रहे हैं जहाँ पे वो 4 प्रकार की ब्रेन वेव्स, लेकिन वो अभी भी एक सीमा है, वो एक पहला कदम है. क्योंकि जैसा मैंने कहा आपकी ब्रेन की कैपेसिटी ऑगमेंट हो गई. आपने मान लीजिए कि मेडिटेटर्स में देखा कि वो थीटा वेव्स उनकी बढ़ गई हैं और वो अल्फ़ा बीटा उनकी साथ चलती हैं, माने वो जब डिस्कस भी कर रहे हैं तो भी उनके अंदर काम स्टेट है. तो वो सब ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इसके अध्यात्म, इसके आगे जैसे मैंने बताया श्री कृष्ण. अब आप श्री कृष्ण केवल एक ब्रेन नहीं है, श्री कृष्ण एक दिव्य प्रेम है. मतलब लोग उनके पीछे किस तरह का प्रेम उनके हृदय से निकल रहा है. श्री कृष्ण सौंदर्य है, श्री कृष्ण आनंद है, श्री कृष्ण एक प्रचंड ऊर्जा है जो पूरे महाभारत के क्षेत्र में कंडक्ट करती है. तो वी हैव टू गो मच बियॉन्ड इट. पर ये एक पहला कदम है. एटलीस्ट साइंस और स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं एक दूसरे से एंगेज हो रहे हैं. ये कपलिंग जॉइंट है. और कई जगहों पे, गुजरात में भी मैं जानता हूँ ये स्टडीज़ इस तरह की, और भी कहीं कहीं टीएम की भी हुई थी बहुत एक समय, महर्षि महेश योगी की. It's a good step, but a infant step. A lot more to happen. मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट को योग में डायरेक्टली एंगेज होना है. मतलब कहने का कि अब मैं भी एक साइंटिस्ट भी हूँ, बीइंग ए साइकेट्रिस्ट, ए मेडिकल डॉक्टर. तो अगर मैं इसको बाहर से स्टडी करूँ कि मैं कुछ पेशेंट को लेकर के उनकी ब्रेन वेव्स पढ़ूँ, और की भी हैं इस तरह की स्टडीज, वो एक बात है. लेकिन जब मैंने योग में प्रवेश किया और उसके अनुभव हुए, देन आई रियलाइज कि इट इज़ स्टिल चाइल्डिश. मतलब वो कितने आगे वो ले जा सकता है, कितनी उसकी क्षमता है हमें बदलने की. तो फिर ए साइंटिस्ट मस्ट बिकम ए योगी, एंड योगी शुड टेक अप द फील्ड ऑफ साइंस. दैट इज़ द अल्टीमेट. जहाँ जो वैज्ञानिक है वो एक बाहर से ही स्टडी नहीं कर रहा है, वो अपने ही अंदर, अपनी ही लेबोरेटरी में वो जान चुका है, और वो उसका प्रमाण ऑब्जेक्टिव जीवन में आ रहा है. श्री कृष्ण रथ हाँक रहे हैं और गीता का ज्ञान दे रहे हैं और स्ट्रेटजी बता रहे हैं और अंत में जिता रहे हैं. ये एक ऑब्जेक्टिव प्रमाण है कि ओके देर योग योगेश्वर श्री कृष्ण. सो वैसा हमको अल्टीमेटली उस दिशा में जाना है. तो जा रहा है ये एक बहुत सुंदर स्टेप है. ये 60s से शुरू हो गई है ये चीज़ जो आप बता रहे हो. मेरी ये थीसिस का MD में विषय भी था कि उस समय मैं योगासन में भेद नहीं कर पाता था. तो योगा इफेक्ट ऑन स्मोकर्स एंड हिप्नोसिस इफेक्ट ऑन पीपल हु टेक ड्रग्स. तो मैंने की है, इस पर खुद भी स्टडी की है. पर ये एक बिगिनिंग के लिए ठीक है. सो मच मोर, पर अच्छी बात है. इट्स ए गुड स्टेप. So sir, like अगर नॉर्मल लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंस्पायर करना है या कुछ मतलब ऐसे समझाना है कि इससे आपके जीवन की समस्याओं का सॉल्यूशंस होगा. जैसे आज कुछ भी चीज है, चाहे बॉडी का इशू है, माइंड का कुछ इशू है, इमोशनल ट्रबल है, उस सब चीज में वी हैव लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन से साइकोलॉजी, प्रैक्टिशनर्स ऑफ allopathy and fitness trainers and everybody. So when they are trying to bring their clients on board, they always have these sort of say studies, journals, and they pitch this to the clients दिखाने के लिए कि यार ये काम करता है. तो अगर हम योगीज की बात करें कि एक योगी साइंटिस्ट के फील्ड में जाए और वो एक अलग ही पर्सपेक्टिव से काम करे और आगे बढ़े, तो what do you think, like how can a yogi जो भी उनको सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसको कैसे रिलेट करवा सकते हैं? बिल्कुल, ही हैज़ टू बी ए लिविंग एग्जाम्पल. सबसे बड़ी बात है कि
यू आर योर ओन स्पेसिमेन। अब मान लीजिए कोई मिलता है एक योगी से और उसको झट से गुस्सा आ गया, मान लीजिए उसने थप्पड़ मार दिया, अनर्गल बातें करने लगा, जिसकी बुद्धि एक अजीब सी काम कर रही है, तो ये नहीं कि योग की एक अवस्था होती है बाय द वे, लेकिन अब लोग क्या मैसेज लेके जा रहे हैं? आपने स्टडी करी कि ऐसा थीटा हो रहा है, ये हो रहा है आपके ब्रेन स्टेल में, लेकिन आप एक किसी भी एक क्वेश्चन का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहे हो, आप घबरा रहे हो, खुद ही नर्वस हो रहे हो, तो ये तो एक रॉन्ग एग्जाम्पल है। तो एक योगी का जीवन ही अपने आप में एक उदाहरण और प्रेरणा होनी चाहिए। सबसे बड़ा तो स्टेप 1 ये है कि वो जब लोग देखें तो लोग उससे पूछें। बेंगलोर में मेरा ऑफिस था एयरफोर्स में, तो मैं साइकेट्रिस्ट था और एक और लेडी थी, वो साइकोलॉजिस्ट थी। तो उनको स्टेज 4 कैंसर था, तो वो अक्सर आके नेचुरली वो बातें करती थी, स्टूडेंट भी आते थे। तो कई बार वो पूछते थे कि सर आपको इतनी शांति, ये सब कहाँ से आता है? तब मैंने बताया ये सब का स्रोत तो श्रीमा श्री अरविंद है। तो ये क्या होता है ना कि यू बिकम, नॉट दैट आई एम एन आइडियल पर्सन, पर एक प्रेरणा बनती है लोगों के लिए, क्योंकि वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस, ऑलवेज आई से दिस। लेकिन आप जिस हद तक स्वयं में आप अब एक मनुष्य बन सकता है, इसका अल्टीमेट एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि वो बन के दिखाए। तो मैं समझता हूँ कि ये आवश्यक है कि जब एक योगी साइंटिफिक फील्ड में जाता है तो उसको ये नई चीज़ें प्रस्तुत करनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर सोसाइटी से एक मैगजीन निकालते हैं, न्यू अप्रोचेस टू मेडिसिन एंड हेल्थ, तो मैं उसका एक फाउंडर मेंबर ही हूँ। कब से हमने 30 साल हो गए उसको निकले, स्टार्ट हुए। तब उसमें हम लोग मेडिसिन के बारे में, हेल्थ के बारे में एक नई दृष्टि रखते हैं। वैक्सीन्स के बारे में, आज ये जो हम लोग वैक्सीन का वार देख रहे हैं, वार नहीं, वो तो एक मूवी अलग उस पर है, डायमेंशन पर है, उसका पॉलिटिकल कनोटेशन है, लेकिन वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, 30 वर्ष पूर्व इस प्रकार के आर्टिकल बेस्ड ऑन स्टडीज़ हम लोगों ने लिखा था इसको। और फिर जब लोग इस चीज़ को बाद में ऑब्जेक्टिवली इसके प्रमाण आते हैं, अब इस बात की बातें हो रही हैं, तो ये योगी की को एक नई दृष्टि प्रस्तुत करनी चाहिए फिजिक्स के फील्ड में। और मुझे लगता है कि कुछ एक लोग बिना जाने हुए भी योगी रहें, कोई आवश्यक नहीं कि वो योगी मतलब दे में बी ओपन। रामानुजम इज ए क्लासिक एग्जाम्पल, फिल्म बनी थी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। अब उनसे पूछा कि आपको इतनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे आती हैं? कहते हैं मुझे खुद नहीं मालूम है, मेरे अंदर ये उतरती हैं। आइंस्टीन, डेविड बॉम कहते हैं कि देयर इज ए मिस्टिकल साइड, इवन हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम। तो ये जो योगीज होते हैं उनके ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो लेबल्ड योगी हों, लेकिन कई लोग जो एक नई चीज़ प्रस्तुत करते हैं इन फील्ड्स में, जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग, पाथ ब्रेकिंग फील्ड चीज़ होती है, जो हमारी समझ बदल जाती है, दे आर डेफिनेटली गॉड इंस्पायर्ड। तो अब उसको वो कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट बन जाए तो बहुत ही अच्छा है। आफ्टर ऑल वो गॉड इंस्पायर्ड थी ही, तो अगर हम कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट बने तो बहुत ही अच्छा है। और ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज आनी है, बहुत सारी। तो अगर हम सर बात करें आज के वर्ल्ड में आसुरिक इम्पल्स और दैविक इम्पल्स की, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक सर्विस टू सेल्फ माइंडसेट से ही ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस चल रही है, जो भी टॉप प्लेयर्स है अलग अलग फील्ड्स में। तो सर क्या इनको भी पता नहीं कब होगा, बट ग्रेजुअली if they start becoming a bit spiritual and they practice yoga, then only this turn can take place, जहाँ पे दैविक इम्पल्स थोड़ा भारी पड़ रहा है पूरा वर्ल्ड में, तो इतना ज़्यादा जो भी एक डोमिनेंस, एक टॉप डाउन स्ट्रक्चर दिख रहा है हर जगह, वो नहीं दिखेगा। श्री अरविंद इसके मूल में चले गए थे। श्री अरविंद माता जी ने ये जो मनुष्य के अंदर जो हो रहा है देवासुर संग्राम, अल्टीमेटली तो मनुष्य उसका एक जो पुराणों में भी हम पढ़ते हैं कि मैन इज़ ए पार्टिसिपेंट इन दैट। तो दिस वार इज विच इज टेकिंग प्लेस, उसके पीछे जस्ट एज दैविक इम्पल्स के पीछे देर आर कॉस्मिक बीइंग्स जो हमको इंस्पायर करते हैं, वैसे ही आसुरिक इम्पल्स के पीछे देर आर कॉस्मिक बीइंग्स ऑफ एन आसुरिक डायमेंशन। तो उसमें भी माँ श्री अरविंद ने बहुत कुछ लिखा है। तो माँ से किसी ने पूछा कि इनको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर, क्योंकि अगर आप मनुष्यों के अंदर तब तक बदलाव नहीं ला सकते जब तक वो कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि हमको बदलना है। अब मनुष्य क्या है, वो डेलिबरेटली उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक चॉइस का एलिमेंट आता है मनुष्य के अंदर। तो उनका जो काम था इन मूल असुरों के ऊपर था कि भाई तुम बदलो। तो उसमें माँ बताती हैं कि दो ने तो स्वीकार कर लिया बदलना, और उसके प्रभाव हम लोग देख रहे हैं। एक था असुर ऑफ अनकॉन्शियसनेस,
जिसको हमारे शास्त्रों में वो भी कहा गया अपस्मार, जो आपको अनकॉन्शियस कर देता है ट्रुथ के प्रति, और आपको वो सत्य लगने लगता है जो सत्य नहीं है, भ्रमित करता है मन को। मटेरियल व्यू ऑफ रियलिटी फॉर एग्जांपल, हालांकि इट्स सो एविडेंट कि इट कैन नॉट बी द अल्टीमेट रियलिटी, पर खैर वो आपको भ्रमित करता है अपने जाल में। तो उस पर असुर ऑफ डार्कनेस, तो वो ये दोनों पे तो उनका काम कंप्लीट हो गया था कि ये इन्होंने अंत में स्वीकार कर लिया बदलना। और हम देख रहे हैं कि संसार में एक चेतना के लेवल पे तो चीज़ें डेफिनेटली बदल रही हैं, और एक तरह का प्रकाश भी ग्रो कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग। ये पॉडकास्ट इसके इसी का प्रमाण है। कई सारी ऐसी चीज़ें संसार में बहुत कुछ हो रही हैं, लेकिन दो जो असुर हैं उसमें एक मृत्यु, जो मनुष्य को अंत में निराशावादी दृष्टिकोण लेकर के कि नहीं नहीं कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसे ही रहेगा, और एक फॉल्सहुड जो मिथ्यात्व, ये सबसे जटिल और कठिन है। तो माँ बताती हैं कि किसी ने पूछा आप फॉल्सहुड को भी क्यों नहीं समाप्त क्यों नहीं कर देती। माँ कहती तुम सबने वर्ण किया हुआ है उसको, तो यदि मैं समाप्त कर दूंगी तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। वो उसका ब्लड आपके हमारे अंदर ट्रांसफ्यूज्ड है, और उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि कैसे वो कार्य करता ऑपरेट करता है, वो अपने आप में एक समझने की चीज़ है। लेकिन मुख्य चीज़ है कि मनुष्य को कंपेल किया जा रहा है आज के समय टू मेक ए चॉइस। और ये हम देखें तो 2014 से एक युग संक्रमण का काल बहुत प्रोमिनेंटली हो रहा है, हालांकि कुछ समय से ये प्रारंभ हो गया है, जहां मनुष्य को बार बार धकेल करके चॉइस दी जा रही है, पुश किया जा रहा है अंदर से, चूज बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, चूज बिटवीन डिवाइन एंड अनडिवाइन। और कई लोग हैं जो चूज कर रहे हैं। तो मनुष्यता को दो फांक समझिए कि डिवाइड किया जा रहा है। अब ये सच है कि आसुरिक इन्फ्लुएंस फिर भी बहुत ज़्यादा है, असुर बड़े भाई हैं उनका मतलब जो इन्फ्लुएंस है वो पता नहीं कई उससे जनरेशन से अभी भी हमारे अंदर ग्लेडिएटर्स भी जीवित हैं, और वो सारे जो करते थे आसुरी सभ्यताएं वो जीवित हैं, और दैविक इम्पल्स धीरे धीरे ग्रो करती है। लेकिन ये जो अब हम जिस युग संधि के काल से गुजर रहे हैं, वहाँ पे मैनकाइंड इज़ गोइंग थ्रू ए चॉइस। इसको शेरविन लाइफ डिवाइन में भी कहते हैं, और माँ ने मैसेज दिया है 71 में, मेन कंट्रीज कॉन्टिनेंट द चॉइस इज इम्पेरेटिव टू थॉट द एबिस। ये चलेगा और मे बी 25, 30, 50 साल, उसके बाद आप देखें कोलैप्स होगा। एक ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी है जो अपलिफ्ट कर ली जाएगी नए सतयुग की ओर, और बहुत कुछ है जो एन मास कोलैप्स होगा। अभी आप उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनमें कई लोग हैं जिनको जो चेंज करेंगे साइड्स। आप देखिए ना, महाभारत में युद्ध शुरू करने के पहले भी घोषणा करते हैं कि भाई अभी किसी को बदलना है तो बदल ले। तो युयुत्सु कौरवों की तरफ से पांडव की तरफ आते हैं। तो अभी तो केवल चुनाव का काल चल रहा है। बहुत लोग हैं जो अभी असुर तत्व से प्रेरित हैं, लेकिन उनके अंदर दिव्य तत्व जागने लगा है, उनके अंदर कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये अपने आप में एक डिटेल विषय है तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन देयर आर चॉइसेस विच आर बीइंग गिवन। राष्ट्रों को भी ये चॉइस मिल रही है, और व्यक्तियों को भी मिल रही है, मानव समूह को भी मिल रही है। लेकिन बाहर से जो नहीं बदल रहे वो नहीं बदल रहे हैं, वो वर्ष होते जा रहे हैं। तो ऐसे हम अगर बाहर से देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन देयर आर पीपल हु आर चेंजिंग साइड्स। और वही एक टाइम आएगा जब एनफ हैज़ एक्युमुलेटेड, जिसको हम लोग टिपिंग पॉइंट कहते हैं। तो आप देखोगे कि कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स और अधिक भयानक, और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ वन टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी जो हो चुका है इवोल्यूशन में पहले, निएंडरथल और क्रोमैग्नन के युद्ध में, और कई सारे रावण राम के युद्ध में भी इसी बात को हम देखते हैं। एंड दी इवोल्यूशन ऑफ अनदर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी, उसमें अभी समझिए 40-50 में भी मैक्सिमम 100 years ये choices, but I don't think it will prolong that long. Change is coming. Times are changing. Sir, do you think that in the, say, American landscape or, say, Europe, there is a comparatively much more Asuric tendencies, and there are a lot of, say, cosmic influences that are working there, जो कि उनको शेप कर रहे हैं, उनके माइंडसेट को इतने दिनों से? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। यूरोप बहुत हैवी प्राइस पे कर रहा है अपनी अंधता का, मैं वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ अंधता का, क्योंकि वो माइंड के आगे उसने कभी, अब का यूरोप पिछले 1000-1500 वर्षों का, उसने ये समझा कि माइंड के आगे और प्राण तत्व के आगे और कुछ नहीं है। ये रावण की मेंटालिटी थी, और उसने माइंड के आधार पर एक
सोने की लंका बना ली और लूटा भी प्राण तत्व से भी। अब उसने एक सो कॉल्ड आइडियल स्टेट स्थापित कर लिया, लेकिन जिसमें स्पिरिचुअल का कोई स्थान नहीं है। तो अब वही जो उन्होंने किया, जैसे मैंने बताया ना डिट्रैक्टर, अब रावण का सबसे बड़ा डिट्रैक्टर कौन था? विभीषण, विच चेंज द एंटायर थिंग। सो अब यूरोप इसके परिणाम भुगत रहा है। कई लोगों से मैं यात्रा भी करता हूँ और मिलता हूँ कई लोगों से, हाल में भी कुछ लोग मिले और वो बता रहे थे जर्मनी और इंग्लैंड का बहुत बुरा हाल है, नेदरलैंड्स, इटली में तो लोगों ने स्टैंड ले लिया है। और लोगों को तो ये लगता है कि अब यूरोप का इस्लामिसाइजेशन हो रहा है, जो बिल्कुल निश्चित रूप से हो रहा है। जो आज की नंबर 1 थ्रेट है वो फ्रांस से जो निकला। अब कई मुझे पत्र लिखते हैं कई लोग, फ्रांस में भी पीड़ित हैं इस बात से, अमेरिका में पीड़ित हैं, और अमेरिका में भी अब ये तो भाई आपने जो किया है, व्हेन यू सो द विंड यू रीप द वर्ल्ड, तो निश्चित रूप से आसुरिक शक्तियाँ जो इन्होंने रिलीज़ करी थी वो सारी घूम करके वापस आ रही हैं। अब वो कह रही हैं कि हमको तो भगा दिया जा रहा है बाकी जगह से, तुम्हारे यहाँ हमारा साम्राज्य होगा। नाउ दे आर एबल टू प्रॉब्ली सी, अब उसमें भी चेंज आएगा निश्चित रूप से, पर बहुत कठिन समय है यूरोप के लिए आने वाला। श्री अरविंद ने एक भविष्यवाणी की है, बड़ी अद्भुत भविष्यवाणी है और एकदम रोंगटे खड़े करने वाली है। वो कहते हैं कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ यूरोप अपने मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन को परफेक्ट बना ले। आई एम वेटिंग कि यूरोप जो प्राइड करता है मशीनरी पर और परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में, कहते हैं आई एम वेटिंग, और लास्ट में कहते हैं देन ए चाइल्ड शेल डिस्ट्रॉय यूरोप। वो बच्चा, न्यू क्रिएशन का बच्चा या आने वाले जो पीढ़ी होगी, तो ये तो यूरोप के लिए तो बहुत कठिन समय है। अमेरिका एक ऐसा नेशन है जो अब तक एडवर्स फोर्सेस के साथ खड़ा रहा है, सीमा ने बताया है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार। उसका एक समझिए कि दैवी प्रेरणा से उसने एक, वो भी क्योंकि वो पर्सनली इन्वॉल्व हो गया था वार में जापान का जो क्या उसको कहते हैं, बॉम्बिंग हुई थी उनके पोर्ट की, वो उनकी भी बेवकूफ़ी थी, तो ये इन्वॉल्व हो गए वार में, वरना ये तो इन्वॉल्व नहीं होते। तो अमेरिका भी पाकिस्तानी एड ये सब में माँ ने कहा था कि दे स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट दे आर विद द एडवर्स फोर्सेस। ये निक्सन के समय माँ ने कहा था, और माँ ने कहा था कि अमेरिका का और रशिया दोनों का कन्वर्शन और भारत के साथ इनकी यूनियन ये आवश्यक है संसार के लिए। तो कहीं कहीं हम उस दिशा में भी देख रहे हैं कि भारत एक रूस और अमेरिका को जोड़ने की कड़ी बन सकता है, और ये आवश्यक है। रूस में तो एक मिस्टिक साइड है, अमेरिका में मिस्टिक साइड नहीं है, उनके यहाँ रिलीजियस मूवमेंट है, सेक्टेरियन मूवमेंट है, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। या चर्च है, बहुत पावरफुल है, या वोक्स हैं अभी। तो वो स्पिरिचुअलिटी तो नहीं है। अब क्या है ना कि अब कोई नई चीज़, नई चेतना, जैसे बाजार में एक नया नोट आया, तो स्पिरिचुअलिटी अब समझिए कि एक आध्यात्मिक चेतना का एक संसार में फ्लडिंग हुई है। तो अब उस नोट को लेकर के हाथ में, जैसे नए नए रिच पर्सन, अब कोई उस नोट को लेकर के अपने खेलने का सामान खरीद लेता है, कोई उससे किताबें खरीदता है। तो ये जो नई चेतना आई है, एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जिसकी बात श्री अरविंद माता जी करते हैं, जो फ्लड कर रही है संसार को, तो कई लोगों में तो वो जागृति ला रही है। भारतवर्ष में तो बहुत जागृति ला रही है, बच्चों में जागृति ला रही है। लेकिन अमेरिका में वो एक खिलौने की तरह, वो एक, इट इज़ ओपनिंग अप डोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑल्सो। और वो अधिकतर, आई मस्ट से, अब मैं तो 25 वर्षों से अमेरिका जा रहा हूँ एवरी ईयर ऑलमोस्ट, तो जो कुछ मैंने देखा है, समझ रहा हूँ कि अधिकांश वो इसको वेस्ट कर रहे हैं। वो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी के नाम पर वर्ड यूज़ करना चाहिए मम्बो जम्बो। अब वो कैसे शुरू हुई थी, ड्रग्स लेके, काउंटर कल्चर, तो उन्होंने ब्रेक तो कर दिया, पोस्ट मॉडर्निज्म वगैरह, उन्होंने ब्रेक किया अपने पास्ट को, लेकिन नया क्या होना चाहिए वो उनके अंदर क्लैरिटी नहीं है। तो वहाँ भारत उनको क्लैरिटी दे सकता है और उसका रोल है, पर अब कितना वो स्वीकार करेंगे। अब श्री अरविंद के मूवमेंट से जो लोग जुड़े हैं उनको तो मैं जानता हूँ, दे आर ऑब्वियसली ओपन। कुछ एक अच्छे वेदांतिन्स हैं, दे आर ऑब्वियसली ओपन। पर एक एवरेज अमेरिकन की बात कहें तो एवरेज अमेरिकन अभी भी वही सुप्त है, बस अब उसकी नींव हिल रही है तो थोड़ा छटपटा रहा है, परंतु इट इज स्टिल ए फार क्राई। एडोलेसेंट नेशन है वो,
तो मैं समझता हूँ कि वी शुड गिव इट लिटिल मोर टाइम. अमेरिका में मटेरियल साधन बहुत हैं, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए आवश्यक भी है, तो उसको एकदम डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है. एंड वी होप कि शायद वो अब सीख जाए, अब तक जो कुछ उसने किया है उससे अब सीख जाएगा. मेरी अपनी इंट्यूटिव सेंस है अमेरिका विल चेंज. होपफुल हूँ मैं. और यूरोप बहुत मार खाने के बाद उसका जो भी होगा वो तो एकदम देहात बोध से चिपका हुआ. Since 2020, I've been reading a lot and seeing a lot of news and articles everywhere about this particular decade, 2020 to 2030, or 2020 to 2040. Like they're talking about a lot of changes happening in the world in terms of how the technology sector, financial sector works, how education, how health works, also about spiritual, energetic shifts that's happening in the planet. Lot of people are Geopolitical. 2012 के बाद से कुछ हाँ, 2012 के बाद से कुछ चल रहा है, कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं, वो डिक्टेट कर रहे हैं काफी सारे ये सब जो भी चेंजेस चल रहे हैं. तो व्हाट हैव यू लाइक स्टडीड अबाउट दिस? हाँ, क्या लग रहा है इंडिया का कुछ बोल होने वाला है इसमें? नहीं, वर्ल्ड वार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से दोनों चीज़ें हो रही हैं. एक और गुड का एक जो श्रीमद् भगवत गीता कहती है बड़ी इंटरेस्टिंग है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम. तो विनाश कैसे होता है असुरों का, वो और अंधकार में धंसते चले जाते हैं. दैट्स हाउ वो बताती भी है श्रीमद् भगवत गीता. तो यू विल सी टू थिंग्स, एक और ईविल बिकमिंग वर्स और दूसरी और गुड बिकमिंग बेटर. तो ये दोनों एक्सट्रीम होंगे और कुछ समय तक ऐसा लगेगा कि ईविल का एक्सट्रीम बड़ा पावरफुल है बिकॉज नंबर्स, लेकिन धीरे धीरे ये जो गुड का डेवलपमेंट हो रहा है भारतवर्ष में तो बहुत ही सुंदर एक चीज़ में. मैं यंगस्टर की बात कर रहा हूँ और जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, तो जनरली स्पीकिंग डेफिनेटली आने वाला समय, मैंने भी ये प्रेडिक्शन इस तरह का 2013 में कैजुअली रैंडमली किया था कि ये आने वाला जो युग काल है, अब ये 2028 तक एक कठिन समय धीरे धीरे क्लियर होता हुआ चलेगा. फिर एक लल पीरियड आएगा, मे बी 10 years, देन अगेन वो प्रारंभ होगा और भयंकर रूप से, और वो चलेगा. बट 2050 मे बी अराउंड दैट टाइम थिंग्स विल बी मोर और लेस सेटल कि कौन सी ह्यूमैनिटी किस तरफ जाएगी. देन यू विल सी द फाइनल समिंग अप. जैसे सूत्रधार लास्ट सीन में अचानक विलेन की भी डेथ हो जाती है और माँ भी रिलीज हो जाती है हिंदी फिल्मों में, तो वी हैव बीन सीइंग, और हीरो जीत जाता है. इट विल बी समथिंग लाइक दैट टुवर्ड द एंड लास्ट पार्ट विल सी. और ये लोग कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, यस, लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य की इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है. तो वो जो ऊर्जा आई है स्पिरिचुअल ऊर्जा, तो वो ह्यूमन को अपग्रेड कर रही है. जो अननोटिस जा रहा है एआई के चक्कर में कि एक एसआई और डीआई भी डेवलप हो रही है, या डीआई तो मैं कहूँ उस दिशा में जा रहे हैं लोग. अब गायत्री मंत्र के ऊपर रिसर्च हो रही है कि भाई इससे भी आपकी इंटेलिजेंस डेवलप होती है. एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जिसके अंदर एक विश्व बंधुत्व का भाव है, एक शांति और एक हार्मनी, इस चीज़ की चाह है, खोज है हायर स्पिरिचुअल लाइफ की, इंटीग्रेटिव स्पिरिचुअलिटी की. तो ये सब तो बिल्कुल निश्चित रूप से एक नारी का जो एक नया स्थान आ रहा है इस संसार में, यूथ के अंदर जो अनरेस्ट आ रहा है, ये सारे बच्चों के अंदर जो एक चाइल्ड प्रोडिजी जीनियस की एक प्रतिभा. आप भारत के तो कोई प्रोग्राम, मैंने तो जानबूझ के जब मैं बाहर जाता हूँ तो कभी कभी ये प्रोग्राम कि भाई भारत में ये हो रहा है या और जगहों पे भी हो रहा है, तो भारत में तो प्रचंड रूप से हो रहा है. जब हम देखते हैं बच्चों के अंदर एक विस्फोट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये बिकॉज मनुष्य बदल रहा है, इसलिए ये चीज़ें बदल रही हैं. और आज की टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है जो आने वाले समय में आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इंटेलिजेंस ह्यूमन से, एचआई से एसआई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में अपग्रेड होगी और एसआई से डीआई डिवाइन इंटेलिजेंस में अपग्रेड होगी, तो ऐसी ऐसी विधाएं और संभावनाएं और कैपेसिटीज प्रकट होंगी जिनकी आज के समय हम कल्पना नहीं कर सकते. विच वुड इंक्लूड थॉट ड्रिवन मशीन्स. एक बस में एक पासिंग प्रेडिक्शन समझ लीजिए, थॉट ड्रिवन मशीन्स, not just drones, thought driven machines of every kind. आपके थॉट की जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो इंटरेक्ट करेगी मैटर के साथ. तो आपको ये भी नहीं कि
आपको जैसे अभी भी फ़ोन उठाते हो, आप दबाते हो ये, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इवन अल्टीमेटली एंड इंट्यूटिव कम्युनिकेशंस, ये सब आने वाले हैं जो हम कहीं कहीं वेदों में पढ़ते हैं, और हम अरे ये तो कपोल कल्पित कल्पना है कि नारद मुनि ने यहाँ से वहाँ भ्रमण कर लिया. टाइम ट्रैवल विल बिकम अ कॉमन थिंग इन 100 years, मे बी लिटिल मोर, बट टाइम ट्रैवल विल बिकम अ कॉमन थिंग. सो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं. So in the West, we are already seeing the proponents of artificial intelligence like Elon Musk, Ray Kurzweil, Google. They are already working on brain chip implants, how telepathically. Yes, They are yes. taking it from a materialistic point of view. वही Internet के through यही समस्या है. यही समस्या है कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट की ओर ध्यान नहीं देंगे तो आप वही क्राइसिस देखोगे जो रावण की लंका में हुई, कि आप मेटीरियली बहुत डेवलप हो गया. अब उसकी लंका में क्या था, रावण ने 9 ग्रहों को अपने कब्जे में किया हुआ था. अब नवग्रह कौन है, सेलेस्टियल फोर्सेज हैं. अब आज का इंटरनेट अगर आप मान लें कि सेलेस्टियल एनर्जीज हैं या जो अपर स्पेस की, तो ये नवग्रह हैं. ही हैड मास्टर्ड देम टू एन एक्सटेंट कि उसको मारना मुश्किल था. लेकिन अगर आप केवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करोगे, इसीलिए इंडिया और एंड अमेरिका मस्ट कम टुगेदर. तो अगर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करोगे विदाउट ब्रिंगिंग टेकिंग इनटू कॉग्निसेंस द अंडरलाइंग स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, अगर आप वो सारी जो कहते हैं ना पैसे आ रहे हैं उसको आप उधर लगा रहे हो, उड़ा रहे हो, तो अंत में क्या होगा, एक राम आ जाएगा, आप ही के घर में आएगा और आपको तबाह कर देगा. दैट्स रावण की कहानी यही है कि अल्टीमेटली उसने क्या किया, माता सीता को हरण किया. क्यों, उसको भी पता है कि मेरी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इनकम्प्लीट है, अल्टीमेट पावर तो जगदम्बा है, तो वो उससे मैरी करना. महिषासुर की भी यही कहानी है, मिस्टिक साइड उसका यही है कि मैं उस अल्टीमेट पावर को कब्जे में करूं. लेकिन वो अल्टीमेट पावर जो है वो बिना समर्पण के नहीं आती है, आप फोर्सिबली उसको नहीं ले सकते हो. तो अगर आप फोर्सिबली लेते लेते जो ये अभी चल रही है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अंत में आप सुप्रीम पावर को फोर्सिबली ट्राई करोगे तो यू विल कोलैप्स. वहां पे आपको भारतवर्ष है जहां समर्पण, त्याग, तपस्या, श्रद्धा, इसकी बात की जाती है. और भारत में भी ये एडवांसमेंट भारत में भी आ रहा है, क्योंकि अब तो अर्थ इज फ्लैट इसको कहा जा रहा है. लेकिन भारत की जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो उसकी बैकबोन हमेशा होनी चाहिए. बिना स्पिरिचुअलिटी के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज वेरी डेंजरस. ये रावण की कहानी है. श्री राम एक 2 पांव पे खड़ाऊं लेकर के चले जाते हैं, बट चूंकि जगन माता का साथ उनके साथ है, even though she is in the hands of the asura, still he will win. This story is the Americans need to learn. भगवान ने उनको दिया है, ये मटेरियल साधन दिए हैं, ऐसे लोग दिए हैं कि वो इसका विकास करें, उनका ये काम है. स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे कहा था, जब अमेरिकन्स उनसे कहने लगे कि हम आपको हम भी आ रहे हैं आपके यहाँ, हम अपनी बात बताएंगे ज्ञान, तो उन्होंने कहा ज्ञान की जरूरत नहीं है आपको भारतवर्ष को देने की, भारतवर्ष के पास अथाह ज्ञान है, आप धन दीजिए भारतवर्ष को, क्योंकि इन दोनों का मिलन आवश्यक है. अब भारतवर्ष में धन भी आ रहा है, एआई रिसर्च ये सब भी आ रही है, लेकिन भारत की जो यूएसपी है वो तो स्पिरिचुअल है. तो आपको ये दोनों को अगर जियोपॉलिटिकल लेवल पे कहें तो इंडिया एंड अमेरिका कमिंग टुगेदर इज ए नेसेसिटी, एंड मैं ऐड करूं इनएविटेबिलिटी फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड. एंड आई वुड से टू बैलेंस चाइनीज कम्युनिस्ट चाइना, वी नीड टू, रशिया ऑल्सो शुड कम टुगेदर. तो ये जियोपॉलिटिकली ये चल रही है, इस दिशा में काम, संकेत हैं इसके, और ये होगा, ये निश्चित रूप से होगा. वर्ल्ड सिचुएशन ऐसी बन जाएंगी कि दे विल कम टुगेदर. So you talked about mind control machines, right? So अगर आज का जो मैं पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ यूएस में जो डेवलपमेंट्स चल रही है, they are planning to get into your body and integrate technology with biology. So will that be a strong part of this race? What do you think? वो डेंजरस काम है, क्योंकि बिना चेतना के परिवर्तन के जब आप बना रहे हो तो वही बात हो गई कि एक रोबोटिक मनुष्य इज परफेक्ट, एग्जैक्ट, लेकिन हृदय नहीं है. एक फिल्म आई थी, हिंदी की फिल्म थी, उसमें पंकज कपूर का बेटा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, शाहिद कपूर था, और परिणीति चोपड़ा थी, या सम प्रॉब्ली सम एक्टर, आई मे नॉट नो. हाँ बिल्कुल, करेक्ट. तो उसमें वो रोबो बनती है, एग्जैक्ट,
हाँ रोबो. सो अब क्या होता है कि आप ये सब आप ब्रेन डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल कैलकुलेशन ये सब एबिलिटी डाल दोगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ डालती है जो आप नहीं डाल सकते हो, एंड दैट इज लव. तो वो आप नहीं डाल सकते हो आप किसी भी, क्योंकि उसका अभी तक ओर छोर नहीं है. आप केमिकली एक हाई क्रिएट कर सकते हो, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट ट्रू लव जिसके अंदर सैक्रिफाइस और स्वयं को पूरे विश्व के लिए कल्याण हेतु समर्पित करने का भाव होता है, यू कैनॉट ट्रांसमिट इट. तो विदाउट दैट केवल बायोलॉजिकली ये जो कर रहे हैं, आई नो दिस एक्सपेरिमेंट, दिस इज वेरी डेंजरस. और वही मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस, कि वो एक ब्रिंक पर जा रहा है, और यदि वो अपने साथ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को इंटीग्रेट नहीं करेगा, जिसमें से प्रेम, आनंद, शांति, स्थिरता ये सब नहीं आते हैं, देन ही विल बी लाइक दोस्त तांत्रिक्स जो शक्ति तो है टेक्नोलॉजिकली काफ़ी सुपीरियर है, लेकिन वो शक्ति के नीचे स्वयं गिर जाते हैं. ये धनुष भंग की भी, धनुष यज्ञ की भी यही कहानी है कि यू कैनॉट अल्टीमेटली, आपके अंदर जब आत्मबल नहीं है तो एट सम पॉइंट आप कोलैप्स करोगे उसी के नीचे. तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से. परंतु माँ ने ये कहा है कि दीज आर द रियल डेंजर्स. वर्ल्ड वार के विषय में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, बिकॉज 56 में सुपरामेंटल डिसेंट के बाद एक वार्स तो होंगे, वार्स के पथ से ही गुजर करके इवोल्यूशन होता है अनफॉर्चुनेटली. भीषण युद्ध होंगे, लेकिन वर्ल्ड डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड वार नहीं. लिमिटेड न्यूक्लियर यूज इज पॉसिबल, क्योंकि अब वो कर्म ऐसा एक्यूमुलेटेड है, आपने बॉम्ब बनाए हैं तो कहीं ना कहीं वो उछलते हैं अभिव्यक्त करने के लिए. बट वन थिंग आई नो विच वी कैन प्रॉब्ली क्लोज विथ, कि वर्ल्ड इज सेफ इवेंचुअली, पर बहुत झटके खा करके. और ये एक समय जब एक व्यक्ति के रूप में भी हम सबको और समूह के रूप में भी हमको चुनाव करना चाहिए, सत्य को वर्ण करना चाहिए, दिव्यता को वर्ण करना चाहिए, ईश्वर को वर्ण करना चाहिए, जिस भी रूप में, डजेंट मैटर आप किस नाम रूप से. तो यदि हम नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे उस एबिस की ओर जा रहे हैं कि तेज मोटर कार तो जा रही है आपकी, ऑटो ड्रिवन है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आगे एक बहुत बड़ी खाई खुली हुई है. तो और खाई के पहले क्या लगता है, मोटर कार जो तेज स्पीड से रन ओवर करती है उसमें ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ गई है, बट नेक्स्ट मोमेंट इट कोलैप्सेस. सो वी शुड बी, आई मीन दे शुड बी वेरी केयरफुल एंड एवरीवन शुड बी वेरी केयरफुल. टेक्नोलॉजी इज मतलब आएगी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यदि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन कमेंसुरेट नहीं रहा तो विनाशकारी होगी, आत्मघाती होगी, यही कह सकते हैं. एंड मैं होप करता हूं कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि प्रलय नहीं होनी चाहिए मतलब उस तरह की प्रलय. आफ्टर ऑल इतना एक इवोल्यूशन के माध्यम से हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं. दैट शुड नॉट गो. तो सर बिफोर वी क्लोज, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम्स को दिमाग में रखते हुए अगर श्री अरबिंदो के राइटिंग से आप कुछ मंत्र बता पाए या कुछ लाइंस बता पाए उनकी कविताएं से, जो एज अ से हम लोग डेली लाइफ में माइंड में लेके चल पाए इस प्रोसेस को एंजॉय करने का. तो एक तो शेरविंद की लेख, हम लोग की जर्नी चल रही है, एक जो शेरविंद कई हैं, लेकिन हाँ एक जो उनकी राइटिंग्स में से है, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही विल बी सरपास्ड जस्ट एज एनिमल हैज़ बीन सरपास्ड बाई मैन. तो ये अगर हम स्मरण रखें कि भैया हम फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट नहीं हैं और बहुत कुछ आने वाला है, तो अपने आप हमारी दिशा भविष्य की ओर हो जाती है. वरना हम रोना रोते रहते हैं, पास्ट में ऐसा था वैसा था. पास्ट का जो सर्वोच्च मनुष्य था वो भी फीका पड़ेगा आने वाले समय के में, जो दिव्य मानव आने वाला है. तो एक तो हम ये स्मरण रखें. दूसरा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए. शेरविंद कहते हैं टू फुलफिल गॉड इन मैन इज मैन्स मैनहुड. हमारे मनुष्यत्व की पराकाष्ठा क्या है कि दिव्यता को अपने माध्यम से उसको अभिव्यक्त करना और उसको परिपूर्ण करना. ये एक बड़ी सुंदर लाइफ डिवाइन में है कि द असेंट टू द डिवाइन लाइफ इज द work of works, the sole acceptable sacrifice, without which man is nothing but yet another creature like a worm that has managed to form itself amidst a little speck of mud and water. और एक चीज़ जो उस लाइफ डिवाइंस में कहते हैं कि जो हम लोग आज फेस कर रहे हैं वो इवोल्यूशनरी क्राइसिस है. और अंत में सावित्री की कुछ पंक्तियाँ,
सीक्रेट नॉलेज एक कैंटो है, वहाँ बताते हैं कि कई लोग निराशा, अंधकार गहरा है, रात इतनी प्रचंड है, तो इसी रात के तो गर्भ से सूर्य निकलता है नए दिन का। तो कहते हैं दस शैल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन when darkness deepens strangling the earth's breast and man's corporeal mind is the only lamp. As a thief's in the night shall be the covert tread of one who steps unseen into his own house. A voice ill heard shall speak, the soul obey, a power into man's mind's inner chamber steal, and beauty conquer the resisting world. यानी ये जो चेंज आएगा ये भीतर से बाहर की ओर प्रोसेस शुरू हो गई है भीतर, और उसके कई लक्षण हैं, कभी और हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो वो कार्य प्रारंभ हो गया और अंत में वो कहते हैं क्योंकि संसार अल्टीमेटली तो भगवान का है, तो दिव्य बनना उसकी नियति है। अगर हम ये भी लॉजिक लें कि कण कण में भगवान है, तो कण कण तो भगवान बनेगा ही। तो अंत में वो कहते हैं इसी पैसेज के अंत में, गॉड शेल ग्रो अप वाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप, फॉर मैन शेल नॉट नो द कमिंग टिल इट्स आवर एंड बिलीव शेल बी नॉट टिल द वर्क इज डन। तो वो जानते थे कि मनुष्य विश्वास कुछ करेंगे, कुछ अधिकांश शायद नहीं करेंगे, किंतु मनुष्य का दिव्य बनना ये निश्चित है, क्योंकि मनुष्य के अंदर भगवान हैं जो हमारे शास्त्र कहते हैं, तो वो तो हार मानने वाले नहीं हैं। एक और लाइन है सावित्री में, हाउ शेल द वर्क बी वेन व्हेन गॉड इज गाइड, हिज फेल्योर इज नॉट फेल्योर होम गॉड लीड्स। तो इस संसार की नियति सारी उथल पुथल के पीछे अंत में महाभारत है, सब है, मारा काटी हो रही है, लेकिन बागडोर कृष्ण के हाथ में है, इसलिए सुरक्षित है, मनुष्य के कारण नहीं, भगवान के कारण। तो बस एक टेक होम पॉइंट लेके हम आशा से भर के जाएं आगे भविष्य की ओर। जी सर, तो वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर। काफी सारे ब्यूटीफुल पॉइंट्स आज हम लोगों ने डिस्कस किए, सो थैंक यू आलोक सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जब आपका ये अपलोड हो या रेडी हो तो आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं भी अपने ग्रुप पे शेयर करना चाहूँगा ताकि पीपल आर अवेयर ऑफ योर वर्क ऑल्सो। जय माँ।